स्टोरी से, और स्टोरी किसके बारे में था? स्टोरी था ग्रैंडपा के बारे में। अभी जो वो लोग बार्क कर रहे हैं ना, तो लग रहा है ऐसे मतलब मान लो सारे डॉग्स ने मिलके, बट फिर भी मैं इस 86 ईयर ओल्ड मैन पे बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। जब उनको लगा कि भाई वो बूढ़े हो गए हैं और जब मैं आदमी बन गया था, तो उन्होंने मुझे ये बैग सौंप दी। बताओ, ब्रोकन पीस ऑफ आयरन केटल, पेबल फ्रॉम द ब्यूट एंड अ पीस ऑफ सैक्रेड सेज। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 12 आईएएस स्टूडेंट्स के प्रिज्म बुक का सबसे बड़ा स्टोरी, जो कि है द मेडिसिन बैग। आई नो कि आप लोगों को थोड़ा सा आलस आता होगा स्टोरी पढ़ते वक्त, बट चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टोरी मिल जाएगी। एंड में आप लोगों को समरी बताऊंगी, सेटिंग बताऊंगी, थीम बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक मैं ऐड कर देती हूँ, और नोट्स भी ऐड करूंगी, जो कि आप लोगों के लिए फ्री है, आप लोग उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। क्लियर? अब स्टार्ट करेंगे हम हमारी स्टोरी, जो कि है द मेडिसिन बैग। देखो, स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग को मैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे मान लो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस स्टोरी में टोटल कम से कम 7 to 8 कैरेक्टर्स हैं, बट कुछ कैरेक्टर्स काम के नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, और कुछ मेन कैरेक्टर है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखना, पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले आते हैं आयरन शेल। ठीक है, पता नहीं है हम लोग को, अभी स्टोरी पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ में आए। क्लियर? देखो आयरन शेल, अब इनका जो बेटा है ना, अब स्टोरी में इनका बेटा का नाम है ग्रैंडपा, मतलब कि ग्रैंडपा जो है वो आयरन शेल के बेटे थे। ठीक है, ग्रैंडपा। ठीक है, अब ग्रैंडपा का नाम क्या है? जो आयरन शेल। ठीक है, जो आयरन शेल। अब इनके एक बेटे थे सन। ठीक है, अब सन की भी एक बेटी थी, जो कि कौन है? मैरी। ठीक है, मैरी के एक हस्बैंड थे। हस्बैंड थोड़ा कम समय के लिए ही आते हैं स्टोरी में, मतलब मान लो आप ओनली 1 to 2 पैराग्राफ्स, दैट्स इट। ठीक है, अब इन दोनों के टुगेदर दे हैव 2 चाइल्ड, वन इज शेरिल एंड द अदर वन इज मार्टिन। क्लियर? ठीक है, तो ये है कैरेक्टर्स। हम लोग की स्टोरी में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है। पहले है ग्रैंडपा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर है मार्टिन, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, फिर है शेरिल, जो कि थोड़ी सी मार्टिन से टोटली डिफरेंट है कैरेक्टर इसका। ठीक है, और फिर है मैरी, जो कि मार्टिन की मम्मी है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे हमारी स्टोरी, जो कि है द मेडिसिन बैग। अब ध्यान से सुनते जाना। क्लियर? देखो, माई किड सिस्टर शेरिल एंड आई ऑलवेज ब्रैग्ड अबाउट आवर सू ग्रैंडपा। अब वो क्या बोलते हैं ना, माई यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारे जो नरेटर है वो कौन है? खुद मार्टिन बोल रही है सब कुछ। यानी कि इस पूरे स्टोरी में स्टोरी को नरेट कौन करता है? मार्टिन, यानी कि ग्रैंडपा के ग्रैंडसन। मतलब ग्रैंडपा ग्रैंडसन कैसे? ग्रैंडपा है तो उनका बेटा, उनकी बेटी मैरी, उनका बेटा है मार्टिन। ठीक है, देखो, माई किड सिस्टर शेरिल एंड आई ऑलवेज ब्रैग्ड अबाउट आवर सू ग्रैंडपा। यानी कि वो मार्टिन और शेरिल दोनों मिलके क्या करते हैं? दोनों मिलके अपने ग्रैंडपा के बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने तारीफ करते हैं। यानी कि जितने उसके ग्रैंडपा, जितना एक्सपेक्टेशन है, जितना रियलिटी है, उतना से ज्यादा वो बताते हैं अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को बताते हैं। ठीक है, किसके बारे में? अपने ग्रैंडपा के बारे में। और ग्रैंडपा कौन है? आयरन शेल के बेटे, जो कि है जो आयरन शेल। क्लियर? देखो नाम लिखा हुआ यहाँ पे, ग्रैंडपा का नाम क्या है? आयरन शेल। देखो, ठीक है, नेक्स्ट। Our friends who had always lived in the city and only knew about Indians from movies and TVs were impressed by our stories। अब देखो, पहले बात तो सू क्या होता है? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अमेरिका में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कंट्री। ठीक है, एक ऐसे जिसमें सिर्फ पुअर पीपल लोग रहते हैं, और एक ऐसे जिसमें सिर्फ मतलब मान लो पूरा प्रॉपर कंट्री में सब रईस लोग रह रहे हैं, मतलब टोटली ने डिफरेंट किया हुआ है। जितने कम मतलब पुअर पीपल होंगे, लो स्टैंडर्ड के होंगे, वो लोग एक रिजर्वेशन में रहते हैं, तो उसको हम सू कहते हैं। तो ग्रैंडपा जो है ना मार्टिन के, वो उस सू रिजर्वेशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे मार्टिन क्या बोलता है कि मेरे जो फ्रेंड्स है ना, वो जो फ्रेंड्स मेरे जो सिटी में रहते हैं, उनको सिर्फ इतना पता था कि अगर मान लो कोई टीवी देख रहे हैं या फिर मूवीज देख रहे हैं या स्टोरीज पढ़ रहे हैं, तो उनको इंडियंस के बारे में बहुत कुछ पता था, और स्टोरीज सुन के ही वो इंडियन को देख के ना इंप्रेस होते थे। तो सोचो तब कितने इंप्रेस होंगे जब मैं अपने ग्रैंडपा के बारे में बताऊंगा।
तो वो क्या कहते हैं कि मेरे दोस्त जो ऑलरेडी इंडियंस को जानते हैं थ्रू टीवीज एंड स्टोरीज एंड दे वर इम्प्रेस्ड बाय आवर स्टोरीज टू, मतलब कि वो किस चीज से इम्प्रेस थे, उनके फ्रेंड्स इम्प्रेस थे मार्टिन के बोले हुए स्टोरी से। और स्टोरी किसके बारे में था? स्टोरी था ग्रैंडपा के बारे में। क्लियर? देखो, maybe we exaggerated and made grandpa and the reservation sound glamorous। अब देखो वो क्या बोलते हैं मार्टिन कि शायद ऐसा हो सकता है कि वी यानी कि मार्टिन और जो शेरिल उसकी बहन है वो, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि शायद हम दोनों जन मिलके अपने ग्रैंडपा के बारे में पूरा एग्जैगरेट करके बताए हैं सब कोई को, ठीक है, और इसीलिए शायद ये स्टोरी और ग्लैमरस साउंड कर रहा होगा मेरे दोस्तों की तरफ। मतलब वो क्या बोलते हैं कि मार्टिन यहाँ पे कहता है ना कि शेरिल और मैं मिलके अपने ग्रैंडपा के बारे में जितना चीज नहीं है उससे बढ़ा चढ़ा के बोला था, इसीलिए मेरे दोस्तों को ये स्टोरी और ग्लैमरस लग रहा था। क्लियर? देखो, but when we would return home to Iowa after our yearly summer visit to grandpa, we always had some exciting tale to tell। अब देखो वो क्या बोलते हैं कि लेकिन ऐसा होता था ना कि जब भी अपने समर टाइम पे हम अपने ग्रैंडपा को मिलने जा रहे हैं और जब वहां से हम वापस आते थे तो हमेशा ऐसा होता था कि हमारे पास कुछ और एक्साइटिंग स्टोरीज होता था अपने दोस्तों को सुनाने के लिए। ठीक है, देखो, we always had some authentic Sue article to show our listener। और हमेशा हमारे पास कुछ ऐसा बहुत ही मस्त सा आर्टिकल होता था जो हम लोग अपने लिसनर्स को सुना सकते हैं। ठीक है, 1 year Cheryl and new moccasins that grandpa had made। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है मार्टिन कि एक बार तो ऐसा हुआ, एक साल तो ऐसा हुआ था कि शेरिल को ना हमारे ग्रैंडपा ने एक नए नए मोकासिन्स लाके दिए थे। मोकासिन्स मीन्स ऐसा जूता जो कि लेदर का, प्योर लेदर का बना हुआ, और ये कौन बनाते थे? ये बनाते थे ग्रैंडपा खुद। ठीक है, तो शेरिल को क्या मिला था? न्यू मोकासिन्स, जो किसने दिया था? ग्रैंडपा ने दिया था, ग्रैंडपा ने खुद बनाया था। ठीक है, ऑन अनदर विजिट, दूसरे विजिट पे क्या हुआ? उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने मुझे दिया एक स्मॉल राउंड फ्लैट rawhide ड्रम which was decorated with a painting of warrior riding a horse। अब देखो वो क्या बोलते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ ना कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एक स्मॉल, एक राउंड और एक फ्लैट rawhide ड्रम दी, जो ड्रम जो है ना डेकोरेट किया हुआ था, इस चीज से डेकोरेट किया हुआ था, मतलब पेंटिंग किया हुआ था वॉरियर राइडिंग अ हॉर्स, मतलब उसमें हॉर्स है और वो राइड कर रहे हैं एक वॉर में जाके। ठीक है, तो ऐसा पेंटिंग बनाया हुआ था उस rawhide ड्रम में जो मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया था। ठीक है, he taught me a real Sioux chant to sing while I beat the drum with a leather covered stick that had a feather on the end। Man, that really made an impression। अब वो क्या बोलते हैं देखो, he taught me a real Sioux chant, यानी कि हर नेशन का, हर जगह का अपना अपना कोई सॉन्ग होता है ना, तो यहाँ पे हमारा मार्टिन क्या बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एक चैंट सिखाई थी, एक गाना सिखाया था जो मैं हर वक्त बजाता था। जब भी मैं वो rawhide ड्रम को बजा रहा हूँ तब मैं साथ साथ वो सू का जो गाना है वो भी मैं चैंट करता था, वो भी मैं गाता था। और किस चीज से बजाते हैं वो उस rawhide ड्रम को? वो बजाता है उस rawhide ड्रम को एक लेदर कवर्ड स्टिक से जिसके ऊपर एक फेदर लगा हुआ है। और मार्टिन लास्ट में क्या बोलता है देखो, अरे यार क्या बताएं, मतलब इतना इंप्रेसिव लगता था वो, यानी कि उनके ग्रैंडपा ने जो उन्हें rawhide ड्रम गिफ्ट की थी वो डेकोरेट किया हुआ था एक वॉरियर राइडिंग अ हॉर्स के पेंटिंग से। क्लियर? अब वो उस ड्रम को बजाते वक्त वो गाना गा रहे हैं, वो चैंट कर रहे हैं जो कि सू का गाना है जो उनके ग्रैंडपा ने उनको सिखाया था। वो किससे ड्रम बजा रहे थे? वो ड्रम बजा रहे थे एक ऐसे स्टिक से जो स्टिक एक लेदर कवर्ड से बना हुआ है और उसके ऊपर एक फेदर लगा हुआ था। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, वी नेवर शोड आवर फ्रेंड्स ग्रैंडपास पिक्चर। हमने अपने दोस्तों को कभी भी ग्रैंडपा का पिक्चर नहीं दिखाया। ठीक है, नॉट दैट वी वर अशेम्ड ऑफ हिम बट बिकॉज वी न्यू that the glamorous tales we told didn't go with the real thing। अब देखो वो क्या बोलते हैं कि हाँ, हम अपने ग्रैंडपा का पिक्चर दिखाने में ऐसा नहीं था कि हम लोग को शर्म आता था कि भाई ग्रैंडपा का पिक्चर दिखाएंगे तो वो लोग हंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हमें ऐसा कोई बात नहीं कि हमने ग्रैंडपा का फोटो दिखाए तो शायद मुझे शर्म आ जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। बट बात क्या था कि जितना हम लोगों ने एग्जैगरेट करके बताया था ना, वैसा सेम चीज उस रियल थिंग के साथ नहीं जा रहा है। यानी कि ग्रैंडपा के बारे में जो हम लोगों ने एग्जैगरेट करके बताया है वो असली में बात था ही नहीं। हमारे ग्रैंडपा उतने भी कोई महान नहीं है, उतने भी कोई ग्लैमरस नहीं है जितना ग्लैमरस मेरे दोस्त लोग समझ रहे हैं। ठीक है, देखो, we told didn't go with the real thing। Our friends would have laughed at the picture because grandpa wasn't tall and stately like TV Indians। हमारे जो दोस्त है ना वो हमारे पर हंसते अगर हम उनको अपने ग्रैंडपा का पिक्चर दिखा देते। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रैंडपा है वो उस तरीके के टॉल नहीं है, स्टेटली नहीं है जितना वो लोग टीवी इंडियंस को जानता है, वैसे मेरे ग्रैंडपा रियलिटी में नहीं थे। ठीक है, देखो, his hair wasn't in braids but hung in stringy grey strands on his neck। उनका जो बाल है ना वो बंधा हुआ नहीं था, बट यहाँ हैट से ऐसे निकला हुआ था, पूरा व्हाइट कलर का पूरा बियर्ड निकला हुआ है, बाल निकला हुआ है। ठीक है,
एंड ही वॉज ओल्ड, और सबसे बड़ा बात क्या है कि वो बूढ़े थे, ठीक है। ही वॉज आवर ग्रेट ग्रैंडफादर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब कि मम्मी के पापा, यानी कि मैटरनल साइड हो गया, ठीक है। देखो, एंड ही डिडंट लिव इन अ टीपी बट ऑल बाय हिमसेल्फ इन अ पार्ट लॉग पार्ट टार पेपर। अब देखो वो क्या बोलते हैं, जितने भी लोग टीवी इंडियंस में, जितना भी उनका दोस्त लोग जानता है, वो लोग कहाँ रहता है, वो लोग रहता है टीपी में। देखो टीपी कैसा दिखता है, टीपी कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि देखो he didn't live in a टीपी, वो टीपी में नहीं रहते हैं, बट वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं एक पार्ट लॉग पार्ट टार पेपर में। देखो पार्ट टार पेपर कैसा दिखता है, ठीक है। he lives in a part tar paper shack on a rosebud reservation in South Dakota, और वो कहाँ रहते हैं, साउथ डकोटा में, ठीक है। so when grandpa came to visit us I was so ashamed and embarrassed I could have died। और जब ग्रैंडपा हमें विजिट करने के लिए आए तो मुझे इतना शर्म आया कि मैं उस टाइम पे शर्म से ही मर जाता, ठीक है। There are a lot of yippee poodles and other fancy little dogs in our neighborhood, but they usually bark singly at the mailman from the safety of their own yards। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनके जो नेबर में जो डॉग है ना, वो कब बार्क करता है, वो तभी बार्क करता है जब कोई मेलमैन आता है, और मेलमैन को अपने यार्ड से सेफ रखने के लिए वो लोग उसके ऊपर बार्क करते हैं। बट मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, सडनली ये क्या चीज होने लगा, क्या देखते हैं वो, नाउ इट साउंडेड एज इफ अ होल पैक ऑफ मट्स वे बार्किंग टुगेदर इन वन प्लेस। बट ऐसा लग रहा था ना कि वो लोग कब बार्क करते थे, जब कोई मेलमैन आता है, क्यों, अपने यार्ड को बचाने के लिए। बट अब क्या साउंड कर रहा है, अभी जो वो लोग बार्क कर रहे हैं ना, तो लग रहा है ऐसे, मतलब मान लो सारे डॉग्स ने मिलके किसी के ऊपर ऐसे हमला किया हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, I got up and walked to the curb to see what the commotion was। अब मैं उठा, मैं गया स्ट्रीट के किनारे देखने के लिए कि भाई ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो क्राउड लगा है, ये किस चीज का क्राउड है, ठीक है। About a block away, I saw a crowd of little kids yelling with the dogs yipping and growling around someone who was walking down the middle of the street। अब देखो वो क्या बोलते हैं, मैं जब उठ के किनारे में गया ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि about a block away, थोड़े ही ब्लॉक्स के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक क्राउड था वहां पे, और क्राउड में ना जो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे थे, ठीक है, वो लोग येल कर रहे थे, विद द डॉग्स yipping एंड ग्राउलिंग अराउंड समवन। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, वहां दूर में बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, डॉग्स भी बात कर रहा है, और एक ऐसे इंसान के अराउंड वो लोग बात कर रहा था, चिल्ला रहा था, जो इंसान सड़क के बीच में चल रहा हो, इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। क्लियर? देखो, I watched the group as it slowly became closer and saw that in the center of the strange procession was a man wearing a tall black hat। अब क्या हुआ देखो कि जैसे ही मैं देखता हूं ना कि दूर में कहीं बच्चे चिल्ला रहे हैं, डॉग्स बात कर रहे हैं, और एक मैन है जो कि सड़क के बीच में चल रहा था, और जैसे जैसे वो क्राउड मेरे नजदीक आते गया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि उतने ही बीच में एक टॉल मैन है जो कि एक हैट पहना हुआ था, ठीक है, क्या पहना था, एक टॉल ब्लैक हैट। He would pause now and then to peer at something in his hand and then at the houses on either side of the street। अब देखो वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहा है ऐसे सीधे, चल रहा है, फिर हाथ में देख रहा है हाउस नंबर क्या है, फिर यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है, ऐसे कर रहा है वो जो ओल्ड मैन वहां पे था, ठीक है। I felt cold and hot at the same time। मुझे ठंड भी लग रही थी और गर्म भी लग रहा था उसी वक्त। I recognized the man। Oh no, I whispered, it's grandpa। और फिर मुझे समझ में आया, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया उस पर्टिकुलर इंसान को, वो कौन थे, oh shit, वो तो मेरे ग्रैंडपा थे, ठीक है। देखो, I stood on the curb, unable to move, even though I wanted to run and hide। अब मैं वो किनारे पे खड़ा हो गया कर्ब पे, ठीक है, और फिर मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, इतना क्राउड है। Then I got mad when I saw how the yippy dogs were growling and nipping at the old man's baggy pant legs। अब मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे गुस्सा इसलिए आया ना क्योंकि वो जो बच्चे थे वो, और साथ ही वो जो डॉग था जो बात कर रहे थे ना, वो उस ओल्ड मैन के जो बैगी पैंट्स होते हैं ना, आप लड़के लोगों को तो पता होगा बैगी पैंट्स क्या होता है, तो बैगी पैंट्स को ना वो लोग चबा रहे थे अपने दांत से, तो ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। एंड हाउ वेरीली ही पोक्ड देम अवे विथ हिज केन। Stupid mutts, I said, as I ran to rescue grandpa। और मैंने चिल्लाते हुए मैं गया वहां पे, भागा, और फिर मैंने उनको बोला कि भागो यहाँ से, और अपने ग्रैंडपा को मैंने रेस्क्यू कर लिया, ठीक है। Next, when I kicked and hollered at the dogs to get away, they put their tails between their legs and scattered। और जैसे ही मैंने उनको किक किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेग्स के बीच में अपने टेल्स रखे और वहां से भागते चले गए। The kids ran to the curb where they watched me and the old man। और जितने भी डॉग्स थे वो क्या कर रहे थे, मैंने उनको भगाया ना, तो सब साथ में मिलकर जाके किनारे में खड़े हो गए, और मुझे और मेरे जो साथ जो ओल्ड मैन था उनको घूर घूर के देख रहे थे। कौन, वो सारे डॉग्स, ठीक है। Grandpa, I said, and felt pretty dumb when my voice cracked। और फिर मैं बहुत ही दम लग रहा था जब मैंने बोला कि ग्रैंडपा,
ठीक है। आई रीच्ड फॉर हिज बीट अप ओल्ड टिन सूटकेस व्हिच वाज टाइड शट विद अ रोप, और मैं वहां पहुंच गया जहां पे उन्होंने अपने सूटकेस को एक रोप से टाइटली बांध के रखा था, ठीक है। बट ही सेट इट डाउन राइट इन द स्ट्रीट एंड शुक माय हैंड, और फिर वो क्या करते हैं, अपने सूटकेस को जमीन पर रखते हैं और फिर मेरे से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं अपना हाथ, ठीक है। हाँ टकोजा ग्रैंडचाइल्ड, कैसे हो तुम मेरे ग्रैंडचाइल्ड, ही ग्रीटेड मी फॉर्मली इन सू, और फिर एक सू के लैंग्वेज में वो मेरे को ग्रीट करते हैं, ठीक है। All I could do was stand there with the whole neighborhood watching and shake the hand of the leather brown old man. और फिर मैं क्या करता, मैं वहां पे खड़े रह सकता था बस, और मैं क्या देखता हूँ कि सारे ही नेबर्स मुझे घूर घूर के देख रहे हैं जब मैं उनसे हाथ मिला रहा था, ठीक है। I saw how his grey hairs straggled from under his big black hat. और फिर मैं क्या देखता हूँ कि उनका जो ग्रे हेयर है ना, वो यहाँ से पूरा निकला हुआ है, पूरा हैट के यहाँ से पूरा निकला हुआ था, ठीक है। देखो, which had a drooping feather in its crown, और जिसके हैट के ऊपर क्या था, एक drooping feather. His rumpled black suit hung like a sack over his stooped frame. और जो वो सूट पहना था, जो 3 पीस जो ये सूट पहनते हैं, वो उनके ऊपर ना पूरा बोरा लग रहा था। जो बोरा होता है ना, सैक जो होता है, वो जैसे पहने थे ना, लग रहा था कि भाई पूरा बोरा पहन लिया उन्होंने, ठीक है। देखो, as he shook my hand, his coat fell open to expose a bright red satin shirt with a beaded bolo tie under the collar. और जैसे वो मेरे से हाथ मिला के छोड़ते हैं तो उनका जो ब्लेजर है वो खुल जाता है, और अंदर में क्या दिखता है, एक रेड शर्ट, पूरा सैटिन शर्ट है, और उसके अंदर क्या है, उन्होंने एक बोलो टाई पहनी है। बोलो टाई कैसी होती है, देखो ऐसा होता है बोलो टाई, और फिर इसके बाद आपको नीचे से ऐसे मिलेगा, ऐसा बोलो टाई होता है, ठीक है। देखो, his getup wasn't out of place on the reservation, but it sure was here and I wanted to sink right through the pavement. और मैंने क्या देखा कि उनका जो ड्रेसअप था ना, वो रिजर्वेशन जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उनको देख के सोचा कि भाई अब एक काम करते, जमीन के नीचे, मेरा पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है, अब मुझे मन करे कि मैं जमीन के अंदर घुस के अपने आप को दफना लूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या, हाय आई मटर्ड विथ माई हेड डाउन, और फिर मैं ऐसे बोलता हूँ, हाय ग्रैंडपा, ऐसे वो बोलता है, फिर खत्म करता है। I tried to pull my hand away when I felt his bony hand trembling and looked up to see fatigue in his face. और फिर मैं क्या देखता हूँ, I tried to pull my hand, और फिर मैं अपने हाथ को पुल करने का कोशिश करता हूँ। When I felt his bony hand trembling and looked up to see fatigue in his face, I felt like crying. I couldn't think of anything to say, so I picked up Grandpa's suitcase, took his arm and guided him up the driveway to our house. और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने उनके सूटकेस को उठाया, उनके आर्म्स को अपने कंधे पे रखे, और फिर मैं उनको अपने घर तक लेके जाना स्टार्ट कर चुका था। देखो, Mom was standing on the steps. I don't know how long she would been watching, but her hands was over her mouth and she looked at as if she could sorry guys, as if she couldn't believe what she saw. Then she ran to us. अब क्या होता है कि मेरी जो ममा है ना, जो मैरी है, ठीक है, यहाँ पे जो मैरी है वो मार्टिन की ऑब्वियसली ममा है, तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने देखा कि मैं जब उनको लेके जा रहा था तो मेरी जो ममा है ना, वो अपने फेस पे ऐसे हाथ रखी थी कि मतलब वो शॉक थी, पूरा मतलब वो शॉक्ड हो चुकी थी, और अपने फेस पे ना ऐसे हाथ रख के बोल रही है कि पूरा एकदम शॉक्ड में, और वो खड़ी है डोर पे, ठीक है। देखो, और फिर दौड़ के हमारी तरफ आती है। ग्रैंडपा, शी गैस्प्ड, हाउ इन द वर्ल्ड डिड यू गेट हियर? ग्रैंडपा, कैसे आप यहाँ तक कैसे आ गए? हाउ इज इट पॉसिबल, आप कैसे अकेले चल के यहाँ तक आए? ठीक है। She checked her move to embrace Grandpa, and I remembered that such a display of affection is unseemly to the Sioux and would embarrass him. अब फिर वो जैसे दिखते कि भाई दौड़ के आ रही है, उनको हक करने की कोशिश कर रही है, तो ना ग्रैंडपा को रियलाइज होता है कि भाई हमारे ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है कि कोई औरत जब बड़ी हो जाती है, एक एज में जाती है, तो वो अपने ग्रैंडपा को या अपने मर्द को ऐसे गले लगा सके, ठीक है। तो वो देखते हैं कि भाई अगर हमारे सू ट्रेडिशन में ना, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है, ठीक है। How Mary, he said as he shook Mom's hand. She smiled and took his other arm. अब वो क्या बोलते हैं कि वो क्या पूछते हैं, हाउ मैरी, और फिर वो अपने हाथ को ऐसे मिलाते हैं अपनी मम्मी से, मतलब मैरी से मिलाते हैं हाथ, ठीक है। नेक्स्ट, as we supported him up the steps, the door banged open and Cheryl came bursting out of the house. और जैसे हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो क्या हुआ, जोर से गेट खुलता है और शेरिल दौड़ के आती है देखने के लिए कि गेट पे कौन है, तो वो देखती है कि गेट पे उसके ग्रैंडपा हैं, ठीक है। She was all smiles and was so obviously glad to see Grandpa that I was ashamed of how I felt. और जब मैंने देखा उसको, शेरिल को, कि भाई इतने ग्लैड के साथ, इतने हंसमुख चेहरे के साथ वो बाहर आ रही है, तो मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हुआ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। Grandpa, she yelled happily, you came to see us. तो वो क्या बोलती है कि ग्रैंडपा को बोलती है कि ग्रैंडपा, आप क्या हमें देखने आए हो, हमसे मिलने आए हो?
Grandpa smiled and Mom and I let go of him as he stretched out his arms to my 10-year-old sister, who was still young enough to be hugged. अब वो क्या बोलते हैं कि ग्रैंडपा की तरफ वैसे हाथ फैलाते हैं क्योंकि वो अभी भी यंग थी, उसको हग कर सकते थे. Missing Kala little girl, he greeted her and then collapsed. और फिर वो क्या बोलते हैं, उसको ग्रीट करते हैं और फिर वो गिर जाते हैं, मतलब फेंट हो जाते हैं. देखो, he had fainted, वो बेहोश हो गए थे. Mom and I carried him into her swing room where he had a spare bed. और फिर हम लोग उनको कहाँ लेके गए, हम लोग उनको लेके गए मम्मी के रूम में, मम्मी के सिलाई मशीन वाले रूम में, जिस रूम में एक खाली बेड ऐसे ही पड़ा हुआ था. स्पेयर मतलब क्या होता है, जो अनयूटिलाइज्ड चीज होता है ना, उसको हम लोग स्पेयर बोलते हैं. ठीक है. After we had grandpa on the bed, mom stood there helplessly patting his shoulder. और जब हम लोग के पास grandpa बेड पे लेट गए थे, तो मम्मा क्या कर रही थी, मम्मा उनके शोल्डर को ऐसे पैट कर रही थी, हाथ से ऐसे प्रेस कर रही थी. ठीक है. नेक्स्ट देखो. Shouldn't we call the doctor, mom? I suggested, since she didn't seem to know what to do. अब वो उनको पूछती है, जो मार्टिन है ना, मार्टिन अपने मैरी मम्मा को पूछ रहा है कि क्या हम लोग को डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए, आपको नहीं लगता कि हम लोग को डॉक्टर को बुलाना चाहिए था? Yes, she agreed with a sigh. और फिर वो बोलती है कि हाँ बुलाना चाहिए. You make grandpa comfortable, Martin. अब वो बोलती है कि मार्टिन एक काम करो, मैं जा रही हूँ, तुम ग्रैंडपा को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाओ. कंफर्टेबल यानी कि देखो किस तरीके से. I reluctantly moved to the bed. I knew grandpa wouldn't want to have mom undress him, but I didn't want to do either. अब वो क्या बोलते हैं कि मार्टिन क्या बोलते हैं कि मैं reluctantly बेड की तरफ गया और फिर मुझे लगा कि मुझे ड्रेस रिमूव करना चाहिए ग्रैंडपा का, क्योंकि मम्मा तो नहीं करेगी और ग्रैंडपा भी नहीं चाहेंगे कि मम्मा उनका ड्रेस रिमूव करे. ठीक है. बट आई डिडंट वांट टू डू सो. बट मुझे भी करने का शौक बिल्कुल नहीं था. He was so skinny and frail. वो इतने स्किनी और इतने फ्राइल थे कि उनका कोट जो है ना वो अपने आप ही स्लिप हो गया. ठीक है. When I loosened his tie and opened his shirt collar, जब उनका टाई लूजन करके वो उनका शर्ट का कॉलर ऐसे ओपन करते हैं, देखो उनको क्या मिलता है. I felt a small leather pouch that hung from a thong around his neck. और मैंने क्या देखा, मैंने एक स्मॉल पाउच देखा जो उनके गर्दन की तरफ थॉन्ग में ऐसे लटका हुआ था. ठीक है. I left it alone and moved to remove his boots. और फिर मैंने उनको अकेला छोड़ के, थॉन्ग को उनको वहीं पे छोड़ के, और फिर मैं पैरों की तरफ आ गया, उनके बूट्स को रिमूव करना स्टार्ट किया मैंने. ठीक है. The scuffed old cowboy's boots were tight and he moaned as I put pressure on his leg. और बूट्स बहुत टाइट था और जब मैंने उनके बूट्स को निकालने की कोशिश की तो वो मोन करते, यानी कि उनको दर्द हो रहा था. ठीक है. On his legs to jerk them off. I put the boots on the floor and saw why they fit so tight. मैंने जब बूट्स को जमीन पे रखा ना खोलने की बात है, मैंने देखा, मुझे तब समझ में आया कि बूट्स इतना टाइट क्यों था. देखो क्यों था. Each one was stuffed with money, क्योंकि उसमें ठूस के ना पूरा पैसा भरा हुआ था. ठीक है. I looked at the bills that lined the boots and started to ask about them, but grandpa's eyes were closed again. तो मैंने पूछने की कोशिश की ग्रैंडपा से, ग्रैंडपा आपने ये क्या किया, अपने बूट्स में पैसे को ठूस के क्यों रखे हो आप. तो ग्रैंडपा ने क्या किया, उनकी आंखें वापस से बंद हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट देखो. Mom came back with a basin of water. The doctor thinks grandpa is suffering from heat exhaustion, she explained as she bathed grandpa's face. Mom gave a big sigh. Oh, Martin, how did you suppose he got here? अब देखो क्या होता है कि मॉम जब आती है ना वाटर लेके, तो वो क्या बोलती है कि देखो डॉक्टर ने बोला है कि ग्रैंडपा ना हीट के सफर की वजह से ऐसे बेहोश हो गए, क्योंकि इतना लंबा सफर करके वो आए ना, तो उनको एग्जॉस्ट हो गए हैं, इसलिए वो बेहोश हो गए थे. और फिर वो क्या बोलती है कि मार्टिन, तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे कैसे हुआ, वो कैसे वो आए होंगे इतना दूर. ठीक है. We found out after the doctor visit. Grandpa was angrily sitting up in bed while mom tried to feed him some soup. अब क्या बोलते हैं कि जब डॉक्टर चला जाता है तो ग्रैंडपा जो थे बेड पे बहुत ही गुस्से में बैठे हुए थे और मम्मा क्या करती थी, मम्मा उनको सूप फीड कर रही थी. ठीक है. Tonight you let Mary feed you, grandpa. और फिर यहाँ पे ये कौन बोलता है, ये बोलता है मैरी का जो हस्बैंड है ना, हस्बैंड बोल रहा है ये बात. ठीक है. क्या बोलता है कि एक काम करिए, आज रात के लिए ग्रैंडपा आप एक काम करिए, मैरी को आपको फीड करने दीजिए. ठीक है. Spoke my dad who had gotten home from work just as the doctor was leaving. और वो घर कब आए, जैसे डॉक्टर जा रहे थे वैसे ही मैरी के जो हस्बैंड है यानी कि मार्टिन के जो पापा हैं वो घर आए थे. ठीक है. You are not really sick. आप अभी सिक नहीं हो, he said as he gently pushed grandpa's back against the pillow. और फिर वो क्या करते हैं, उनके ग्रैंडपा के जो पीछे है ना, उनको ऐसे पीछे पिलो की तरफ पुश करते हैं. ठीक है. The doctor said you just got too tired and hot after your long trip. डॉक्टर ने क्या बोला है कि आप अपने लॉन्ग ट्रिप के बाद ना बहुत ही टायर्ड हो चुके हो और बहुत ही थक गए हो, इसलिए आप फेंट हो गए थे, और ऐसा कोई बात नहीं था. ठीक है. Grandpa relaxed and between sips of soup he told us of his journey soon. After our visit to him, Grandpa decided that he would like to see where his only living descendants lived and what our home was like. Besides, he admitted sheepishly he was lonesome after we left. हम देखो यहाँ पे वो बताते हैं अपने जर्नी के बारे में, उनका जर्नी कैसा था. ग्रैंडपा रिलैक्स करते हैं. ठीक है. और अपने सूप पीते पीते क्या बताते हैं, अपनी पूरा जर्नी बताते हैं. वो देखो क्या बोलते हैं
कि जब हम लोग उनके यहाँ विजिट करने गए थे ना, देखो, soon after our visit to him, grandpa decided that he would like to see where his only living descendants lived. जब हम लोग उनको विजिट करने गए तो ग्रैंडपा के मन में ये इच्छा आया, ये मन में हुआ उनका मन का विश ये था कि वो हम लोग को विजिट करके देख सके कि उनके जो डिसेंडेंट्स है, यानी कि उनका जो ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनको देखने का शौक था। ठीक है। Besides, he admitted sheepishly he was lonesome after we left. और फिर ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि जब हम लोग वहां को उनको छोड़ के आ गए थे ना समर में, तो उनको बहुत ही अकेलापन फील हुआ, तो इसलिए वो अकेलापन को दूर करने के लिए इतना दूर ट्रैवल करके आए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोलते। I knew everybody felt as guilty as I did. मुझे पता था कि सब गिल्टी फील कर रहे थे उस वक्त, स्पेशली मॉन, और स्पेशली कौन गिल्टी फील कर रहा है, उसकी मम्मा, क्योंकि वो तो ग्रैंड डॉटर, वो तो डॉटर हो गई ना। ठीक है, देखो, मॉम वाज ऑल ग्रैंडपा हैड लेफ्ट, सिर्फ मॉम के पास एक ही चीज थी, जो ग्रैंडपा के पास क्या बच गया था, अब सिर्फ एक मैरी बच गई थी, उनके पूरे खानदान में अब सिर्फ मैरी बची हुई है। ठीक है, सो इवन आफ्टर शी मैरिड माई डैड who is a white man and teaches in the college in our city, and after Sheryl and I were born, mom made sure that every summer we spent a week with grandpa. तो यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा चीज लिखा हुआ है, देखो, बहुत ही अच्छे, मतलब थोड़ा डीपली लिखा हुआ है। देखो क्या बोला गया है कि ग्रैंडपा जो है ना वो कहाँ रहते हैं, सू में जो रिजर्वेशन है वो किसके लिए, वो गरीब लोगों के लिए, और ये अलग किसने किया, अमेरिकन ने ना। तो जो ग्रैंडपा है उनको अमेरिकन से गुस्सा है, उनको अमेरिकन की तरफ थोड़ा सा हेट्रेड होगा, लेकिन मैरी ने क्या किया है, मैरी ने शादी किया है एक अमेरिकन से। तो ग्रैंडपा को पता होने के बावजूद भी कि मैरी एक अमेरिकन से शादीशुदा है, जो लोग की वजह से ही ग्रैंडपा सू में रह रहे हैं, तो उनके गुस्सा होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, क्योंकि मैरी इकलौती उनकी बच गई है खानदान में, तो गुस्सा को पीछे छोड़ के वो आते हैं फिर भी मिलने के लिए, और उसको देखो कुछ मेडिसिन बैग्स भी देंगे, उन्हें बाद में पढ़ेंगे। देखो अब वो क्या करते हैं, बता रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड है ना, मतलब मानी के जो पापा है, वो कहाँ काम करते हैं, एक कॉलेज में वो पढ़ाते हैं सिटी में। ठीक है, एंड आफ्टर शेरिल एंड आई वर बोर्न, और जब शेरिल और मेरा जन्म हुआ ना, तो इन मम्मा जो मैरी है वो डिसाइड करती है कि हम लोग हर समर ग्रैंडपा को विजिट करने जाएंगे। ठीक है, आई नेवर थॉट दैट ग्रैंडपा वुड बी लोनली आफ्टर आवर विजिट, मैंने कभी नहीं सोचा कि ग्रैंडपा जो हमारे वापस आने के बाद वो इतना अकेला फील करेंगे। एंड नन ऑफ अस नोटिस्ड हाउ ओल्ड एंड वीक ही हैड बिकम, हम लोग में से किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वो कितने बूढ़े हो चुके हैं, कितने कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, बट ग्रैंडपा न्यू एंड सो ही केम टू अस, बट ग्रैंडपा को तो पता था ना कि वो कमजोर है, थोड़े से उनको हेल्थ का इश्यूज हो चुका है, वो बूढ़े हो चुके हैं, बट फिर भी वो हमसे मिलने आए थे। ठीक है, he had ridden on buses for 2.5 days, 2.5 days तक वो बस पे राइड करके आते हैं हमसे मिलने। When he arrived in the city, tired and stiff from sitting for so long, he set out walking to find us. और वो क्या बोलते हैं, when he arrived in the city, जब वो सिटी में आते हैं तो वो बहुत ही थक गए थे, और फिर वो क्या करते हैं, आउट वॉकिंग टू फाइंड अस, और फिर वो चलने लगे, हम लोग को ढूंढने लगे। ठीक है, he had stopped to rest on the steps of some building downtown and a policeman found him, और फिर क्या करते हैं, he had stopped to rest on the steps of some building, और फिर वो कुछ बिल्डिंग की तरफ ऐसे स्टेप डाउन करते हैं, और फिर क्या होता है, एक पुलिस ने उनको ढूंढा, और फिर वो देखो क्या होता है, the cop according to grandpa was a good man who took him to the bus stop and waited until the bus came and told the driver to let grandpa out at a Bellevue drive। और देखो वो क्या होता है, जो कॉप थे, जो पुलिस वाले लोग थे, वो बहुत ही अच्छे थे। क्यों अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने ग्रैंडपा को बस स्टॉप तक लेके गए and waited until the bus came and told the driver to let grandpa out at Bellevue drive। और वो क्या बोलते हैं कि जो हमारे ग्रैंडपा है ना, ग्रैंडपा को जो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले लोग ने उनको, ग्रैंडपा को क्या किया था, सॉरी गाइस एक सेकेंड, हाँ, तो उन्होंने ग्रैंडपा को क्या किया, ग्रैंडपा को उन्होंने हेल्प किया, बस स्टेशन पे वो ग्रैंडपा के लिए वेट करते हैं। ठीक है, और फिर उनको बताते हैं कि भाई आपको, ड्राइवर आता है तो ड्राइवर को बोलते हैं कि एक काम करिए, आप इनको बेलव्यू ड्राइव तक छोड़ के आइएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या होता है, but he couldn't see the house numbers on the other side when he walked on the sidewalk, so he walked in the middle of the street, that's when all the little kids and dogs followed him। अब देखो क्या होता है कि वो लोग तो वो अपने हाथ में लिख के नंबर चल रहे हैं कि कौन सा नंबर बिल्डिंग है, मेरे ग्रैंडसन का कौन सा नंबर बिल्डिंग है, तो वो हाथ में स्ट्रीट पे चल रहे थे ऐसे ही, यहाँ दिख रहे हैं वहां दिख रहे हैं, और उसी वक्त क्या हुआ, डॉग्स और जो किड्स थे ना, जो बच्चे थे, उनके ऊपर येल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, I knew everybody felt as bad as I did, मुझे पता था कि सब लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे थे, yet I was proud of this 86-year-old man, बट फिर भी मैं इस 86-year-old man पे बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। ठीक है, who had never been away from the reservation, having the courage to travel so far alone। अब देखो क्या है कि अमेरिका में क्या किया हुआ है, जो पुअर पीपल लोग उनको अलग कर दिया गया है ना,
तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, मार्टिन क्या बोलता है कि देखो रिजर्वेशन में रहने के बावजूद भी मेरे ग्रैंडपा को इतना हिम्मत था, इतना करेज था कि वो तो दूर ट्रैवल करके हमसे मिलने आए हैं, इतना एज होने के बावजूद भी, इतना हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी। ठीक है, देखो You found the money in my boots, he asked mom. अब वो क्या बोलते हैं, जो बूट से जो मार्टिन पैसा निकाला था ना, मार्टिन जो देखा था कि बूट में पूरा पैसा ठूसा हुआ था, तो वो क्या बोलते हैं ना, मॉम को ना ग्रैंडपा पूछ रहे हैं उठने के बाद कि क्या तुमने मेरे बूट में पैसे देखे थे। देखो मार्टिन डिड, अब वो क्या बोलते हैं कि हाँ मार्टिन ने देखा था। कौन बोलता है, मम्मा बोलती है। And roused herself to scold. Grandpa, you shouldn't have carried so much money. What if someone had stolen it from you? अब वो देखो क्या बोलती है, जो मम्मा है ना, वो क्या बोलती है, मैरी क्या बोलती है ग्रैंडपा को कि एक बात बताइए, सब कुछ ठीक है बट आपने अपने बूट्स में इतने पैसे रख के क्यों आए। ठीक है, अगर कोई आपके पीछे पड़ जाता और आपको आपके पीछे पड़ के वो छीनने का कोशिश करता तो आप क्या करते। देखो ग्रैंडपा लाफ्ड, आई वुड हैव नोन इफ एनीवन ट्राइड टू टेक द बूट्स ऑफ माय फीट। अब ग्रैंडपा थोड़ा हंस रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता चल जाता अगर मेरे बूट से कोई पैसा निकालने का कोशिश करता तो। ठीक है, द मनी इज वॉट आई हैव सेव्ड फॉर लॉन्ग टाइम, और पैसा ही है जो मैंने बहुत ही लंबे समय से सेव करके रखा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। कौन बोल रहा है, ग्रैंडपा बोल रहे हैं। देखो $100 कितना सेव किया उन्होंने, $100 सेव किया उन्होंने। ठीक है, फॉर माई फ्यूनरल। और क्यों सेव किया कि भाई जब उनका आखिरी रस्म किया जाएगा ना, जब कोई मर जाता है तो हम लोग फ्यूनरल करते हैं, उसका खर्चा उठाने के लिए उन्होंने $100 सेव करके रखा है। देखो But you take it now to buy groceries so that I wouldn't be a burden to you while I am here. अब वो क्या बोलते हैं कि लेकिन एक काम करो, इसमें से कुछ पैसा तुम रख लो मैरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन जैसा फील करूं। ठीक है, देखो That won't be necessary grandpa, dad said. अब देखो हस्बैंड वापस से आया, उसका क्या बोलता है कि नेसेसरी नहीं है, आप ऐसा कुछ मत दीजिए, ऐसा कुछ डोनेशन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, We are honored to have you with us and you will be never be burdened. I am only sorry for that we never thought to bring you home with us this summer and spare you the discomfort for a long trip. अब देखो पापा जो है ना मैरी के, यहाँ पे ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है मैरी का हस्बैंड, यानी कि मार्टिन के जो पापा है वो बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं वो कि आई एम सॉरी, आप पैसा मत दीजिए, हम लोग बहुत ही ऑनर्ड फील करें कि आप इतना दूर ट्रैवल करके आए, और हम लोग सॉरी फील करें कि आपको इतना प्रॉब्लम के बाद भी इतना दूर ट्रैवल करके आना पड़ा और आपको जो प्रॉब्लम है वो हम लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, देखो Grandpa was pleased. Thank you, he answered. But do not feel bad that you didn't bring me with you, for I would not have come then. It was not time. अब देखो क्या बोलते हैं ग्रैंडपा, देखो बहुत अच्छा बात यहाँ पे लिखा है कि वो क्या बोल रहा है ना, अगर मैं कोशिश भी करता हूँ तुम लोग के साथ आने का तो भी मैं नहीं आ पाता, क्योंकि वो सही टाइम ही नहीं था। अब सही टाइम है, मेरे को आज आना था तो हम आ गए। ठीक है, देखो It was not time. He said this is in such a way that no one could argue with him. To Grandpa and the Sioux, he once told me a thing would be done when it was the right time to do it, and that's the way it was. और वो क्या बोलते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो सही काम होगा, नहीं होगा सही वक्त तो वो सही काम भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Also Grandpa went on looking at me. Also Grandpa went on looking at me. I have come because it is soon time for Martin to have the medicine bag. अब आया असली चीज, क्यों आए हैं वो यहाँ पे, वो यहाँ पे आए हैं मार्टिन को मेडिसिन बैग देने के लिए। वो जो मेडिसिन बैग जो जनरेशंस जो है ना वो कैरी करते जा रही है। ठीक है, देखो वी ऑल न्यू दैट व्हाट दैट मीन, और हम सबको पता चल गया था कि इसका मतलब क्या होने वाला है। Grandpa thought he was going to die and he had to follow the tradition of his family to pass the medicine bag along with his history to the oldest male child. देखो यहाँ पे क्या है, अब चलते हैं हम लोग हमारे जो हम लोगों ने लिखा था। देखो यहाँ पे क्या है, कौन बात कर रहा है, अभी ग्रैंडपा बात कर रहे हैं ना, ये किसको देंगे मेडिसिन बैग, ये मेडिसिन बैग देंगे, सॉरी मेडिसिन बैग ये देंगे मार्टिन को। ठीक है, देखो किसको देंगे मेडिसिन बैग, मार्टिन। जनरेशन जो है ना मेडिसिन बैग को कैरी कर रही है। पहले किसके पास था, पहले था आयरन शेल जो कि ग्रैंडपा के पापा है, पहले मेडिसिन बैग इनके पास था। ठीक है, अब ये आ गया ग्रैंडपा के पास, फिर किसके पास गया होगा, इनके सन के पास। फिर यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये किसको देते हैं, ये सिर्फ देते हैं किसी मैन को देते हैं, किसी भी लेडी को नहीं देते ये चीज। ठीक है, अब ये देंगे अपने ग्रैंड डॉटर मार्टिन को, ग्रैंडपा किसको देंगे, मार्टिन को देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो देखो, even though the boy he said is still looking at me bears a white man's name, the medicine bag will be his. अब देखो वो क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू रसम ना, उनके घर का जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से किसको दिया जाता है मेडिसिन बैग, जो सबसे घर में ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड होगा उसको हम देंगे अपना मेडिसिन बैग। बट अब देखो हमें वापस से वो सेम चीज रिपीट करते हैं कि मैरी किससे शादी की है, एक अमेरिकन से जिससे ग्रैंडपा को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनको अमेरिकन ने रिजर्वेशन में भेज दिया, पुअर पीपल है तो रिजर्वेशन में रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि इवन दो ये अमेरिकन मैन से शादी किया हुआ है मैरी ने, और भले ही मार्टिन एक अमेरिकन मैन का बेटा हो, बट फिर भी मैं इसको मेडिसिन बैग दूंगा क्योंकि ये सबसे घर का भी ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड था। ठीक है, आई डिडंट नो व्हाट टू से,
I had the same hot and cold feeling that I had when I first saw grandpa in the street. मुझे समझ में आया था कि मैं क्या बोलूं. सेम फीलिंग थी जब मैं उनको देखा था स्ट्रीट पे. हॉट एंड कोल्ड फील कर रहा था, मैं अभी भी हॉट एंड कोल्ड ही फील कर रहा था. ठीक है. The medicine bag was the dirty leather pouch I had found around his neck. याद है कॉलेज खोलते वक्त उनको एक थॉन्ग मिला था यहाँ पे नेक पे. मार्टिन क्या बोलता है कि ये सेम थॉन्ग है, सेम पाउच है जो बहुत ही डर्टी थी और ग्रैंडपा के गर्दन में लगा हुआ था. ठीक है. देखो, I could never wear such a thing. मैं ऐसा कुछ भी गंदा चीज नहीं पहनूंगा क्योंकि देखो I always said aloud. और मैंने क्या किया, मैं बस ये चीज बोलने ही वाला था, but I thought of having my friends say it in a gym class, at the swimming pool, and could imagine the smart things they would say. अब वो क्या बोला कि मैं इसको क्यों नहीं पहनूंगा, क्योंकि जब मैं जिम जाऊंगा, जब मैं स्विमिंग पूल जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे देखेंगे कि गर्दन में ऐसा थॉन्ग लगा हुआ है, वो भी इतना डर्टी थॉन्ग लगा हुआ है. ठीक है. तो मुझे पता है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कितने चीजों पे वो मेरे पे हंसेंगे, तो मुझे ये डर्टी थॉन्ग नहीं पहनना, मुझे डर्टी लेदर पाउच नहीं पहनना. ठीक है. But I just swallowed hard and took a step toward the bed. I knew I would have to take it. और फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने उस चीज को, अपने सारे बातों को swallow कर लिया और फिर मैं क्या करता हूँ, वापस बेड की तरफ एक स्टेप लेके जाता हूँ. मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है. ठीक है. But Grandpa was tired. Not now, Martin, he said, waving his hand in dismissal. It is not time. Now I will sleep. अब ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि मार्टिन, अभी मैं तुमको वो पाउच नहीं दूंगा, अभी टाइम है, अभी मुझे सोना है, मुझे सोने दो. ठीक है. So that's how Grandpa came to be with us for 2 months. और इस तरीके से ग्रैंडपा हमारे पास 2 months तक रहने के लिए आए हैं. ठीक है. My friends kept asking to come see the old man, but I put them off. I told myself that I didn't want them laughing at Grandpa, but even as I made excuses, I knew it wasn't Grandpa that I was afraid they had laughed at. अब देखो क्या बोलता है कि ऐसे आए थे ना ग्रैंडपा रहने के लिए, हमारे पास 2 months तक रहने के लिए आए थे. मेरे जो दोस्त है ना, वो मुझे हर दिन पूछ रहे कि भाई मुझे मिलाओ उस ओल्ड मैन से. क्यों मिलाने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि मार्टिन और उसकी बहन जो शेरिल है, वो अपने ग्रैंडपा के बारे में अपने दोस्तों को एग्जैगरेट करके बताया है और इसीलिए उनके दोस्तों को लग रहा है कि उनके जो ग्रैंडपा है बहुत ही ग्लैमरस है, स्टोरी बहुत ही ग्लैमरस होगा. ठीक है. बट सिचुएशन ऐसा था नहीं, एक्सपेक्टेशंस कुछ और था बट रियलिटी कुछ और थी. तो अभी मार्टिन को बुरा क्या लग रहा है कि उसके दोस्त उसको बार बार बोल रहे हैं कि भाई अपने ग्रैंडपा से मिलाओ, बट वो नहीं मिला पा रहा क्योंकि उसने झूठ बोला था. ठीक है. देखो नेक्स्ट. Nothing bothered Cheryl about bringing her friends to see Grandpa. Every day after school started, there would be a crew of giggling little girls or round-eyed little boys crowded around the old man on the patio. और देखो क्या बोलते हैं कि लेकिन शेरिल को ना कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्रैंडपा आए हैं, भले उसने जाकर करके बताया अपने दोस्तों को, बट उसको फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो उसका कैरेक्टर और मार्टिन का कैरेक्टर ना टोटली डिफरेंट थी. ठीक है. देखो, Nothing bothered Cheryl about bringing her friends to see Grandpa. हर दिन स्कूल के बाद क्या होता था, कुछ लड़कियां, जो कुछ बच्चियां होती है ना, उनको दिखता है कि भाई कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बैठ के ना गिगल कर रहे हैं, यानी कि कुछ हंसी मजाक कर रही है. ठीक है. कहाँ पे? वो भी बैठ के पैटियो पे. देखो पैटियो पे कौन बैठा है? जिसपे बैठने का आदत ग्रैंडपा ने लगा लिया था जब से वो आए थे. देखो क्या लिखा है, लिटिल गर्ल्स और राउंड आई लिटिल बॉयज crowded around the old man on the patio where he would gotten in the habit of sitting every afternoon. उस पैटियो पे ग्रैंडपा को बैठने का हर आफ्टरनून पे आदत हो गया था. उसी पैटियो पे बैठ के सारी ही लड़कियां बैठ के गिगल कर रही है, हंसी मजाक कर रही है. किसके साथ? ग्रैंडपा के साथ. क्लियर? देखो, ग्रैंडपा वुड स्माइल इन हिज जेंटल वे एंड पेशेंटली आंसर देयर क्वेश्चंस. और ग्रैंडपा क्या करते हैं? पेशेंटली उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, हंस रहे हैं, चुपचाप से हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको भी बहुत मजा आ रहा है. ठीक है. और he would tell them stories of brave warriors. और वो बैठे बैठे क्या करते हैं? उन सारी ही लड़कियों को स्टोरी सुनाते हैं. किसका स्टोरी सुना रहे हैं? वो ब्रेव वॉरियर का स्टोरी सुना रहे हैं. घोस्ट का स्टोरी है, एनिमल्स का स्टोरी है. ठीक है. The kids listened in awed silence. Those little guys thought Grandpa was great. और उन लोगों को लग रहा है कि ग्रैंडपा जो है ना बहुत महान है, क्योंकि उनको क्या पता था? उनको पता था ब्रेव वॉरियर्स का कहानी, घोस्ट का कहानी, सब कुछ पता था उनको. तो इसलिए उन सबको लग रहा है कि भाई ग्रैंडपा जो है बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत ही महान इंसान है. ठीक है. देखो, finally one day after school my friends came home with me because nothing I said stopped them. और फाइनली एक दिन ऐसा है जिस दिन मेरे दोस्तों को बहुत रोकने के बावजूद भी वो मेरे घर आ ही गए और मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाया जिससे मैं उनको रोक सकता था. मैं उनको रोक नहीं पाया और फाइनली वो मेरे घर अब आ गए थे. ठीक है. We are going to see the great Indian of Bellevue Drive. और वो क्या बोल रहे हैं कि अब हम देखने वाले हैं सबसे ग्रेट इंडियन, जो कि कहां से आया है? बेलव्यू ड्राइव का है. ठीक है. और ये कौन बोलता है? हैंक, जो कि मार्टिन का बेस्ट फ्रेंड है. हैंक who was supposed to be my best friend. क्लियर? देखो, my brother has seen him 3 times, so he ought to be well enough to see us. और ये हैंक क्या बोलता है वापस? मेरे भाई ने तुम्हारे ग्रैंडपा को 3 बार देख लिया, इसलिए मैं भी तुम्हारे ग्रैंडपा को अब देखूंगा और मुझे अब देखना ही है कि तुम्हारे ग्रैंडपा कैसे हैं, कितने ग्लैमरस है. ठीक है. देखो,
When we got to my house, Grandpa was sitting on the patio. He had on his red shirt, but today he also wore a fingered leather vest that was decorated with beads. अब देखो क्या बोलते हैं कि जब मेरे घर वो लोग आए ना, जब सारे दोस्त मेरे घर आ चुके थे, जब हम घर पहुंचे, ग्रैंडपा कहाँ बैठे थे? ग्रैंडपा बैठे थे अपने पैटियो पे, जहाँ पे उनको बैठने का आदत था, ठीक है। He had on his red shirt. क्या पहने हैं वो? देखो अपीयरेंस मैटर करता है, यहाँ पे लिख लेना अपीयरेंस when Martin's friends arrived, ठीक है। देखो क्या पहने हैं वो? रेड शर्ट है, और आज उनके रेड शर्ट जो है ना डेकोरेटेड किया हुआ था। Instead of his usual cowboy boots, he had solidly beaded moccasins on his feet that stuck out of his black trouser. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार वो क्या पहनते हैं? काउबॉय बूट्स ना, बट आज उन्होंने क्या पहना है? आज उन्होंने पहना है मोकासिन्स, जिसमें देखो स्टक आउट हिज ब्लैक ट्राउजर। जैसे मान लो अगर ट्राउजर होता है ना, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, जैसे मान लो कहाँ देखा था हम लोगों ने फोटो, हाँ ये जो ट्राउजर थी ना इनकी, ट्राउजर के नीचे से यहाँ से उनका ना मोकासिन्स दिख रहा है, ठीक है। तो वो हमारा कौन बोलता है? मार्टिन बोल रहा है कि यूजुअली जो हम पहनते थे, रुको मुझे मेरे स्लाइड में जाने दो, पहले स्लाइड कौन सा था, हाँ देखो, तो अब जो मोकासिन्स पहने ना वो उनके ट्राउजर्स से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स ही हैड हिज ओल्ड ब्लैक हैट ऑन, और उनका हैट तो जो उनका रहता है वो तो उनके सर पे है ही, ठीक है। ही वाज सेल्डम विदाउट इट, but it had been brushed and feathered in the beaded headband was proudly erect, its tip a brighter white. अब देखो क्या होता है, याद है मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इनके हैट में ना एक फेदर थी यहाँ पे, तो हर बार क्या होता है ये फेदर जो है ना थोड़ा झुका हुआ रहता था, बट इस बार क्या है, हैट ब्रश किया हुआ है, फेदर भी ब्रश किया हुआ है, फेदर जो है ना पूरा एकदम स्ट्रेट खड़ा है उनके सर पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब वो क्या बोलते हैं? But it's a tip brighter white. His hair lay in silver strands over the red shirt's collar. और उनका जो हेयर है पूरा उनके रेड शर्ट कॉलर पे ऐसे गिरा हुआ है, ठीक है। चल नेक्स्ट, I stared just as my friends did and I heard one of them murmur. और फिर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स में ने किसी एक जन ने कुछ आवाज निकाली, उन्होंने क्या बोला? खुसफुसा के बोल रहे हैं कि वाव। किसको देख के वाव बोल रहे हैं? उनके दोस्त ग्रैंडपा को देख के, ठीक है। Grandpa looked up and when his eyes met mine, they twinkled as if he were laughing inside. अब वो क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा ने मेरी आंख की तरफ देखा और फिर ना आंख को ऐसे करते हैं और फिर वो अंदर से हंस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि मैं उनको मिलाने के लिए, अपने दोस्तों को ग्रैंडपा से मिलाने के लिए बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था। देखो, he nodded to me and my face got all hot. और फिर वो मेरी तरफ ऐसे नॉड करते हैं और फिर मेरा पूरा चेहरा जो है ना बड़ा गर्म हो गया, पूरा रेड हो गया, ठीक है। I could tell that he had known all along. I was afraid that he would embarrass me in front of my friends. मुझे पता चल गया था कि उनको पता है कि शायद मेरे दोस्त मेरे ऊपर एम्बैरेस फील करेंगे, इसलिए मैं अपने दोस्तों को उनसे नहीं मिलवा रहा था। उनको पता चल गया था ये बात, ठीक है। How Hoxilas boys, he greeted and held out his hand. और फिर वो क्या बोलते हैं? How Hoxilas. और फिर जो मेरे बडीज है ना वो सिंगल फाइल के साथ हैंड शुक कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है, ग्रैंडपा के साथ। As I introduced them, they were so polite, I almost laughed. होता है ना कि दोस्त लोग थोड़ा सा फेक नाटक कर दे। अगर मान लो मुझे पूछोगे ना तो मेरे दोस्त मेरे घर आएंगे ना तो पूरा फेक नौटंकी करेंगे कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं तो गाली नहीं देता, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, ऐसे ही करते हैं वो लोग। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई तुम्हारा ये फ्रेंड्स कितना अच्छा, तुम्हारा ये दोस्त कितना अच्छा, बताओ, गाली नहीं देता, इतना तमीज से बात करता है, इतना रिस्पेक्ट करता है। बट असली चेहरा किसको पता है? हमें पता होता है असली चेहरा। वही सेम चीज किसको लग रहा है? मार्टिन को लग रहा है, क्योंकि मार्टिन क्या बोल रहा है ना, मार्टिन बोलता है कि भाई अपने बर्डीज को ऐसे देख के मुझे बहुत हंसी आता है, क्योंकि ऐसे नहीं थे वो पूरा फेक साउंड कर रहा है मेरा दोस्त लोग। How dear grandpa and even how do you do sir. और जो जिस तरह से वो लोग बोल रहे थे ना कि भाई how dear grandpa, और जो बोल रहे थे कि how do you do sir, ये सब कुछ, ये जो तमीज, ये जो तहजीब, ये जो लहजा था, ये मुझे थोड़ा सा ना आउट साउंड लग रहा था थोड़ा सा, ठीक है। You look fine grandpa, I said as the guys sat on the lawn chairs out on the patio floor. और मैंने अपने ग्रैंडपा को धीरे से बोला कि बड़े तेज लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप, धीरे से बोला जब मेरे सारे दोस्त ना पैटियो फ्लोर पे बैठ गए थे, ठीक है। हाँ यस ही अग्री, बोलते हैं हाँ अच्छा, ऐसे बोलते हैं। When I woke up this morning, it seemed the right time to dress in the good clothes. और फिर ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, जब मैं सुबह उठा ना तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है, मुझे अपने अच्छे कपड़े पहन लेना चाहिए। I knew that my grandson would be bringing his friend. मुझे पता था कि मेरा जो ग्रैंडसन है, जो मार्टिन है, वो अपने दोस्तों को बुलाने वाला है मुझसे मिलाने के लिए, ठीक है। You guys want some lemonade or something? तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मार्टिन पूछा तुमको क्या लेमनेड और सब कुछ चाहिए खाने पीने के लिए? No one answered. They were listening to Grandpa as he started telling how he would kill the deer from which his vest was made. अब वो लोग को नहीं चाहिए कुछ खाने पीने के लिए, कुछ नहीं चाहिए खाने में। उनको पूछा भी बार बार कि भाई कुछ खाओगे? वो क्या बोलेंगे? मुझे कुछ नहीं खाना है।
क्यों? क्योंकि वो लोग क्या सुन रहे थे, वो सुन रहे थे ग्रैंडपा के मुंह से स्टोरी कि भाई उनका जो वेस्ट था ना वो उन्होंने खुद बनाया है एक हिरन को मार के। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो सारे फ्रेंड्स क्या सुन, सारे फ्रेंड्स सुन रहे हैं ग्रैंडपा से एक स्टोरी कि भाई उनका जो वेस्ट है वो बना हुआ है डियर से, जो डियर उन्होंने खुद ही मारा था। ठीक है। Grandpa did most of the talking while my friends were there. I was so proud of him and amazed at how respectfully quiet my buddies were. मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है अपने ग्रैंडपा पे, मैं बहुत ही अमेज था, सरप्राइज था कि मेरे फ्रेंड्स इतने इज्जतदार कहाँ से हो गए, इतने ज्यादा इज्जत, इतने ज्यादा तहजीब में कब से आ गए मेरे सारे दोस्त। ठीक है। देखो, मॉम हैड टू चेज देम होम एट सपर टाइम। सपर टाइम मतलब क्या होता है? जो डिनर टाइम होता है ना, इसको हम सपर टाइम बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो डिनर टाइम। ठीक है। तो क्या होता है, मेरे जो मॉम है ना, मेरे मॉम ने उन सबको डिनर टाइम के लिए घर छोड़ा। ठीक है। As they left, they shook grandpa's hand again and said to me. और फिर वो निकलते वक्त क्या करते हैं, मेरे से ग्रैंडपा से उनका हाथ मिलाते हैं और फिर मुझे बोलते हैं धीरे से। वो क्या बोलते हैं? मार्टिन, ही इज रियली ग्रेट। मार्टिन यार, तेरे ग्रैंडपा तो बहुत ही ग्रेट है। ठीक है। ये मैन, डोंट ब्लेम यू फॉर कीपिंग हिम टू योरसेल्फ। अब वो जब बोलता है ना कि देखो अपने आप को ब्लेम मत करो कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ रह रहे हैं, इसको ब्लेम मत करना। कैन वी कम बैक? क्या हम वापस आ सकते हैं? बट आफ्टर दे लेफ्ट, मॉम सेड नो मोर विजिटर्स फॉर अ व्हाइल। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, डोंट ब्लेम यू फॉर कीपिंग हिम टू योरसेल्फ। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ना फ्रेंड्स से कहने का मतलब ये है कि तुम जेलस फील मत करो। तो मार्टिन तो जेलस फील नहीं कर रहा ना, तो उनको लग रहा है कि भाई तुम जेलस फील मत करो कि हम तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने आए हैं। ठीक है। कैन वी कम बैक? हम क्या वापस आ सकते थे ग्रैंडपा से मिलने? देखो, बट आफ्टर दे लेफ्ट, मॉम सेड, जैसे वो लोग जाते हैं अपने घर तो मॉम क्या बोलती है? नो मोर विजिटर्स। कोई विजिटर्स मुझे नहीं चाहिए अपने घर में अब। फॉर अ व्हाइल, Martin. Grandpa won't admit it, but his strength hasn't returned. He likes having company, but it tires him. अब वो क्या बोलते हैं कि देखो मार्टिन, अभी भी अब से कोई विजिटर्स नहीं आएगा क्योंकि ग्रैंडपा बहुत ही बीमार है और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीजों को। उनको पसंद है लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, बट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी बीमारी को। तो तुम अभी किसी भी विजिटर्स को घर में नहीं बुलाओगे। क्लियर? देखो, that evening grandpa called me to his room before he went to sleep. Tomorrow he said, when you come home it will be time to give you the medicine back. अब देखो क्या होता है, उस इवनिंग ग्रैंडपा ने क्या किया, रूम में बुलाया। किसको बुलाया? मार्टिन को। और क्या बोला? टुमारो, तुम्हें मैं, जब तुम घर आओगे तुम्हें मैं मेडिसिन बैग दे दूंगा। ठीक है। देखो, आई फेल्ट अ हार्ड स्क्वीज फ्रॉम वेयर माई हार्ट इज सपोज टू बी। और फिर मेरा जो दिल है ना पूरा एकदम सहम सा गया, मुझे डर लगने लगा। एंड आई वॉज स्केयर्ड बट आई आंसर्ड ओके ग्रैंडपा। मुझे डर लग रहा था, बट मैंने क्या बोला कि ओके ग्रैंडपा, मैं शाम में आपसे मेडिसिन बैग जो है वो ले लूंगा। ठीक है। देखो, all night I had a weird dreams about thunder and lightning on a high hill. पूरे रात मुझे कुछ ना अजीबोगरीब सपने आ रहे थे कि भाई कोई हाई हिल पे बहुत ही थंडर आया है, लाइटनिंग हो रखा है। ठीक है। From a distance I heard the slow beat of drum. और बहुत ही दूर से मुझे ना ड्रम बजाने का आवाज सुनाई दे रहा था। When I woke up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूँ, I felt as if I hadn't slept at all. मुझे ऐसा लगा भाई मैं सोया ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है। At school, it seemed as if the day would never end, and when it finally did, I ran home. और जब स्कूल में था ना, मैं पूरा दिन स्कूल में था, तो स्कूल में मुझे लगा कि भाई दिन गुजर नहीं रहा है, मुझे जाना है शाम में। और जैसे स्कूल खत्म होता है मैं भाग के घर गया। ठीक है। Grandpa was in his room. ग्रैंडपा अपने कमरे में थे। Sitting on the bed, the shades were down and the place was dim and cool. Shades मतलब कि कर्टन्स लगा हुआ है और पूरा घर ना बहुत ही ठंडा लग रहा था अभी। ठीक है। I sat on the floor in front of Grandpa, but he didn't even look at me. After what it seemed a long time he spoke. मैं जमीन में बैठा अपने ग्रैंडपा के पास, पर उन्होंने मुझे देखा नहीं और बहुत पॉज होने के बाद उन्होंने कुछ बोला। ठीक है। देखो, I sent your mother and sister away. मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी मम्मा को बाहर भेज चुका हूँ। कौन बोल रहा है? ग्रैंडपा बोल रहे हैं। देखो, what you will hear today is only for a man's ear. जो तुम आज सुनने वाले हो वो सिर्फ एक मर्द के कान में ही जाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मा और तुम्हारी बहन को बाहर भेज दिया। ठीक है। What you will receive is only for a man's hand. जो तुम आज रिसीव करने वाले हो वो सिर्फ एक मर्द के हाथ में देना चाहिए। He will fell silent and I felt shivers down my back. वो तो चुप हो गए थे, बट मेरे पूरा पीठ का ना पूरा एकदम बैंड बजा हुआ था, मेरा पूरा पीठ ना एकदम शिवर कर रहा था, पूरा बैक। ठीक है। My father in his early manhood. स्टोरी शुरू होता है, देखो यहां से। ठीक है। क्या शुरू होता है? स्टोरी। My father in his early manhood. तो मेरे जो पापा है, कौन बोले? ग्रैंडपा बोल रहे, मेरे जो पापा है ना अपने अडल्टहुड में, ठीक है, अपने मैनहुड में, फिर वो शुरू करते हैं ग्रैंडपा बिगैन, मेड अ विजन क्वेस्ट टू फाइंड अ स्पिरिट गाइड फॉर हिज लाइफ। उनका दिमाग में एक मकसद था कि वो क्या करेंगे, वो एक स्पिरिट गाइड को ढूंढने जाएंगे। ठीक है।
You cannot understand how it was in that time when the Great Teton Sioux were first made to stay on the reservation. तुम्हें नहीं पता मार्टिन कि उस वक्त पहला इंसान ग्रेट टेटन सू को पहली बार पहला इंसान को रिजर्वेशन में रखा गया था. There was a strong need for guidance. उस वक्त हमें गाइडेंस की जरूरत थी. उस वक्त मेरे जो पापा है उनको गाइडेंस का जरूरत था. ठीक है. From Wakantanka, the great spirit, but too many of the young men were filled with despair and hatred. चाहिए था भाई, कुछ तो गाइडेंस चाहिए ना हमें, बट जो यंगस्टर्स थे ना उनके दिमाग में, उनके दिल में सिर्फ नफरत भरा हुआ था, सिर्फ डेस्पेयर था. ठीक है. They thought it was hopeless to search for a vision when the glorious life was gone and only the hated confines of a reservation lay ahead. तो उनको लगा कि भाई क्या फायदा ऐसे लड़ाई लड़ने का जब हमें कुछ फायदा ही नहीं होने वाला. तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि यंग जो मैन थे ना उनके अंदर सिर्फ हेटेड भरा हुआ था. They thought, उनको लगा कि भाई होपलेस ऐसे लड़ाई लड़ने का जिससे हमें कुछ रिटर्न में ना मिले, कुछ आउटपुट हमें ना मिले. ठीक है. बट माई फादर हेल्ड टू द ओल्ड वेज. बट मेरे जो पापा हैं वो अपने मकसद को क्लियर रखे थे और वो सीधे सीधे चल रहे थे. ठीक है. देखो, he carefully prepared for his quest with a purifying sweat bath. वो केयरफुली अपने क्वेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं. स्वेट मतलब पसीना बहाते बहाते. स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना बहाना. ठीक है. एंड देन ही वेंट अलोन टू अ हाई ब्यूट टॉप टू फास्ट एंड प्रे. और फिर वो क्या करते हैं? एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पे जाते हैं, वहां फास्ट करते हैं, वहां पे प्रे करते हैं, सब कुछ करते हैं. ठीक है. आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद उनको एक ड्रीम मिलता है, एक सपना मिलता है, सपना दिखता है उनको. इन विच ही फाउंड, और उसमें क्या दिखता है? देखो, आफ्टर लॉन्ग सर्चिंग द व्हाइट मैन आयरन. बहुत सर्च करने के बाद उनको क्या मिलता है? एक व्हाइट मैन का आयरन. ठीक है. देखो, जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको. ठीक है. देखो, तो क्या मिला उनको सपने में? उनको सपने में दिखा एक व्हाइट मैन आयरन. क्लियर. He did not understand his vision of finding something belonging to the white people, for in that time they were the enemy. अब क्या लग रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सपने में व्हाइट मैन का आयरन क्यों आया? अभी तो मेरे लिए वो लोग एनिमी है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे यानी कि ग्रेट टेटन स्यू को रिजर्वेशन में भेजा है. अमेरिकन मैन का आयरन मेरे दिमाग में आ रहा है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है. क्योंकि उनसे तो मेरा दुश्मनी है ना, तो उसका आयरन मेरे दिमाग में मेरे सपने में आएगा क्यों? कहीं कुछ रिलेशन तो नहीं है, कहीं कुछ रिलेट तो नहीं करने वाला हूं मैं. ठीक है. देखो क्या होता है. हाँ, for in that time they were their enemy. When he came down from the butte to cleanse himself at the stream below, और जब वो पर्वत से नीचे उतरते हुए आते हैं और अपने आप को नदी में मतलब नहलाने की कोशिश करते हैं खुद को, he found the remains of a campfire. और क्या दिखते हैं वो कि वहां रिवर के पास साइड में क्या था? कैंप फायर थी. और क्या दिखता है? ब्रोकन शेल ऑफ एन आयरन केटल. क्या दिखा उनको? जो सपने में वो देखे थे ना, सपने में क्या दिखा था? अमेरिकन मैन आयरन. सेम चीज वो क्या दिखा उनको? सेम चीज वहां पे दिखा, गिरा हुआ. जब वो नहाने आए दिखा उनको कैंप फायर और आयरन केटल जो कि टूटा हुआ था. ठीक है. देखो, रिलेट कर गए वो अभी स्टोरी से. ठीक है. अपने सपने में जो उन्होंने देखा सेम चीज उनकी रियलिटी में भी हो रहा है, तो वो ना कनेक्ट करें कि ये सब क्या है, कहीं कुछ रास्ता तो नहीं दिखाने वाला ये सब चीज मुझे. देखो, दिस वाज अ साइन व्हिच रीइंफोर्स्ड हिज ड्रीम. ही टुक अ पीस ऑफ द आयरन फॉर हिज मेडिसिन बैग व्हिच ही हैड मेड ऑफ elk skin years before to prepare for his quest. और फिर वो देखते हैं कि ये साइन कुछ तो मेरे को ड्रीम्स के साथ कनेक्ट कर रहा है. वो क्या करते हैं? उस आयरन को अपने बैग में डाल देते हैं. उस बैग में डालते हैं जो बैग उन्होंने एल्क स्किन से बनाया था बहुत साल पहले. ठीक है. देखो नेक्स्ट, समझ में आया यहां तक? चलो नेक्स्ट देखो क्या होता है. He returned to his village where he told his dream to the wise old man of the tribe. और वो क्या करते हैं? वो जाते हैं विलेज में, अपने उस ओल्ड मैन को बताते हैं जो कि रिलीजियस ट्राइब पे बिलीव करता था. They gave him the name of Iron Shell. और फिर वो लोग सब मिलके उस पर्टिकुलर इंसान को, जो ग्रैंडपा के जो पापा है उनका नाम क्या दे देते हैं? आयरन शेल. और तब से इनका नाम क्या हो गया? आयरन शेल. बट नाइदर डिड दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ड्रीम. बट उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आया कि सपने का मतलब क्या है. क्यों सपने में अमेरिकन मैन का आयरन आया? क्यों रियलिटी में जब वो पर्वत से उतर के नीचे स्ट्रीम में नहाने गए तो क्यों उनको मिला वो ब्रोकन पीस ऑफ आयरन केटल? ठीक है. देखो, द फर्स्ट आयरन शेल केप्ट द पीस ऑफ आयरन विथ हिम. पहले इंसान थे जिसने अपने आयरन शेल को अपने साथ रखा था at all times and believed it gave him protection from the evils of those unhappy days. अब उनको लगा ना कि ये जो आयरन मैं अपने पास रखूंगा तो मुझे मेरे बुरे वक्त, बुरे समय से बचा के रखेगा, इसलिए मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको अपने पाउच में रख दिया. ठीक है. देखो किसने रखा था? आयरन शेल ने, यानी कि ग्रैंडपा स्टोरी सुना रहे अपने पापा का. देखो, देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड टू आयरन शेल. और फिर उसी वक्त क्या हुआ? एक बहुत ही खतरनाक चीज हुआ. देखो, he and several other young men were taken from their homes by the soldiers and sent far away to a white man's boarding school. और फिर क्या हुआ? Several young men, बहुत सारे young men को साथ मिलके with iron shell, साथ मिलकर कहाँ भेज दिया गया? उनको भेज दिया गया अमेरिकन बोर्डिंग स्कूल में. देखो, he was angry. कौन है यहाँ पे? ही यहाँ है आयरन शेल. बहुत ही गुस्से में थे वो.
एंड लोन सम फॉर हिज पेरेंट्स एंड द यंग गर्ल। क्यों? क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स को, और जिससे वो शादी किया रिसेंटली ना, उनको शादी मतलब रिसेंटली शादी हुआ है, तो उनको अपने पेरेंट्स और अपने यंग गर्ल को छोड़ के जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा। तो इस चीज से उनको बहुत ही गुस्सा आ गया था। ठीक है। एट फर्स्ट एरन शेल रेजिस्टेड द टीचर्स। एट फर्स्ट वो क्या बोले कि मुझे कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना मुझे। टीचर्स अटेम्प्ट टू चेंज हिम। पहले तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं चेंज होना, सारा अटेम्प्ट उनका फेल जाता है। एंड डिड नॉट ट्राई टू लर्न, वो लर्न करने की कोशिश भी नहीं किया उन्होंने। वन डे इट वाज हिज टर्न टू वर्क इन द स्कूल्स ब्लैकस्मिथ शॉप। एक बार उनके साथ साथ क्या हुआ कि उनको मौका मिलता है एक ब्लैक स्मिथ शॉप पे काम करने का। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? जो लोहार का दुकान होता है ना, वहां पे उनको काम करने का मौका मिला। ठीक है। As he walked into the place, he knew that his medicine bag brought him there to learn and work with a white man's iron. तो क्या होता है कि उनके साथ क्या हुआ कि वो सोच रहे हैं ना कि मुझे पक्का ये जो मेडिसिन बैग थी ना, जिसे मैंने अपने आयरन शेल को रखा था, पक्का ये बैग ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, वरना ये बैग मुझे यहाँ तक नहीं पहुंचा था। ठीक है। आयरन शेल बिकेम अ ब्लैकस्मिथ। अब ये ब्लैकस्मिथ पूरा लोहार बन गए थे ये। ठीक है। और फिर वॉक एट द ट्रेड व्हेन ही रिटर्न टू द रिजर्वेशन। और फिर क्या करते हैं, जब वो रिजर्वेशन में वापस, जब हमने सू में वापस आते हैं, वो रिजर्वेशन में वापस आते हैं, तो वो तो सीख क्या है ना, ब्लैकस्मिथ पूरा सीख क्या है, लोहार बन गया है। तो अपने इसी फंक्शन को, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसी काम को सीख के वहां पे रिजर्वेशन में अपना ट्रेड चला रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं। All of his life he treasured the medicine bag. When he was old and I was a man, he gave it to me. पूरे साल वो उसको रखते हैं। जब उनको लगा कि भाई वो बूढ़े हो गए हैं और जब मैं आदमी बन गया था, तो उन्होंने मुझे ये बैग सौंप दी। He gave it to me for no one made the vision quest anymore. उन्होंने मुझे ये क्यों दिया? क्योंकि उनके हिसाब से इतना क्लियर विजन किसी और का नहीं दिखा उनको। ठीक है, देखो नेक्स्ट। Grandpa quit talking and I stared in disbelief as he covered his face with his hand. और फिर ग्रैंडपा क्या करते हैं? चुप होते हैं, फिर पूरा अपना ऐसे पूरा शक्ल को ऐसे पूरा ऐसे करते हैं। ठीक है, देखो। His shoulders were shaking with quiet sobs and I looked away until he began to speak again. और फिर मुझे क्या दिखा कि भाई वो रो रहे हैं, उनके शोल्डर्स मूव कर रहे हैं और फिर वो वापस से बोलना वो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो। I kept the bag until my son, your mother's father, was a man. क्या बोलते हैं कि मैं अपने बैग को कब तक अपने पास रखा था? जब तक तुम्हारे पापा, मम्मी के जो पापा है वो मैन नहीं बन गए। यानी कि देखो वो क्या बोलते हैं, उनके पास बैग था। ठीक है, किसने दिया? देखो मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताती हूँ। आयरन के पास क्या था? इनके पास एक बैग था। ठीक है, अब ये बैग उन्होंने दिया ग्रैंडपा को। अब जब मैरी है ना, जब मैरी के पापा, मतलब कि जो इसके फादर है, ठीक है, बट इनके क्या है? सन, यानी कि जो इनके सन होंगे, जब ये मैन बन गए ना, तब उन्होंने, आयरन शेल ने उनको मेडिसिन बैग दिया था। समझ में आया? और तब ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि मैं, जब तुम्हारी मैरी के जो पापा हैं, जब ये मैन बन गए थे, ठीक है, तब मैंने इनको मेडिसिन बैग दे दिया। अब ये देखो रिफ्यूज करते हैं, मेडिसिन बैग नहीं लेते हैं। देखो रीजन क्या है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। देखो क्या बोलते हैं, वो was a man and had to leave us to fight in the war. क्या बोलते हैं कि तब तक मैंने उनको दिया जब वो अपने वॉर में फाइट करने के लिए जा रहे, मतलब कि मान लो जो यहाँ पे सन थे ना, जो ये पर्सन है ना, ये जा रहे थे वॉर में लड़ने, जो ये सन है ना, ये वॉर में लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तब ग्रैंडपा ने इनको मेडिसिन बैग दिया था। ठीक है ना, अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो। Give him the bag for I believed it would protect him in the battle. मुझे क्या लगा कि भाई शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जो दादा, तुम्हारे जो मैरी के जो पापा हैं, उनको बैटल में शायद ये मेडिसिन बैग हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। बट इट डिड नॉट टेक इट विथ हिम। बट वो अपने साथ ये लेके नहीं गया। ही वॉज अफ्रेड। उसको क्या डर था कि भाई कहीं मैं इसको खो ना दूं। जो मेडिसिन बैग जो जनरेशन लेके आ रही है वो तो इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उसको डर था कि कहीं वो बैग खो ना जाए उससे, तो इसलिए वो क्या करता है, ही डाइड इन अ फार अवे प्लेस, तो वो मर जाता है। ठीक है, अगेन ग्रैंडपा वाज स्टिल एंड आई फेल्ट हिज ग्रीफ अराउंड मी। फिर वो शांत हो गए, एकदम पूरा स्टिल हो गए, और मुझे उनका जो दर्द है, ग्रीफ मतलब क्या होता है, सैडनेस या फिर आप सॉरो बोल सकते हो। ठीक है, देखो। माय सन, ही वेंट ऑन आफ्टर क्लियरिंग हिज थ्रोट, मतलब ऐसे पूरा थ्रोट को क्लियर करके वो बोलते हैं, हैड ओनली अ डॉटर एंड इट इज नॉट प्रॉपर फॉर हर टू नो ऑफ दीज थिंग्स। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो बेटा है ना, वापस से देखो, मेरा जो बेटा है उसकी सिर्फ एक ही डॉटर है जो कि है मैरी, सन है ही नहीं। और ये मेडिसिन बैग के बारे में किसको बता सकते हैं हम? सिर्फ बैग के बारे में हम बताते हैं सिर्फ किसी मैन को, क्योंकि ये सिर्फ एक मैन की ईयर का काम है, तो मैं इसको दे नहीं सकता। ठीक है, तो मैं सोचा कि भाई क्या करें, तो अब मैं सोचा हूं कि मैं मैरी के बच्चे को दूंगा, यानी कि तुमको दूंगा। देखो क्या बोलते हैं, ओनली डॉटर एंड इट इज नॉट प्रॉपर फॉर हर टू नो ऑफ दिस थिंग। उसको नहीं बता सकती ये सब चीजें। ही अनबटन हिज शर्ट, अपने शर्ट को अनबटन करते हैं,
लेदर पाउच को ऐसे निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, अनबटन करके यहाँ से पाउच को निकालते हैं, ठीक है, एंड लिफ्ट इट ओवर हिज हेड, ही हेल्ड इट इन हिज हैंड, टर्निंग इट टू ओवर एंड ओवर एज मेमोराइजिंग हाउ इट लुक्ड। अब ऐसे उठा के ना ऐसे देख रहे हैं, पूरा ऐसे उठा के देख रहे हैं कि क्या है, कैसा लगता था ये देखने में, देख रहे हैं, ठीक है। इन द बैग ही सेड एज ही ओपनड इट एंड रिमूव 2 ऑब्जेक्ट्स। अब वो क्या करते हैं, बैग को ऐसे ओपन करते हैं, उसमें से कोई 2 ऑब्जेक्ट निकालते हैं बाहर, टोटल 3 ऑब्जेक्ट है। देखो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना आपके लिए, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं वो, 2 ऑब्जेक्ट्स रिमूव करते हैं। वो पहला क्या था, ब्रोकन शेल ऑफ आयरन केटल, याद है, आयरन शेल जो ग्रैंडपा के जो पापा है उन्होंने रखा था, आयरन शेल ब्रोकन केटल्स, पेबल फ्रॉम द ब्यूट एंड अ पीस ऑफ सैक्रेड सेज। तो 3 चीज था, पेबल फ्रॉम द ब्यूट जो कि मतलब मान लो पत्थर है, जो कि उन्होंने जब पहाड़ से वो नीचे उतर रहे थे ना, जब पर्वत पे थे, वो सन्यास लेने गए थे, क्वेस्ट ढूंढने गए थे, तब उन्होंने उस पत्थर को अपने बैग में डाल लिया था, ठीक है। तो पेबल फ्रॉम द ब्यूट है और एक पीस ऑफ सैक्रेड सेज है, 3 चीज है। देखो कहीं पे ना आप लोग बुक में लिख लो, ठीक है, बुक खोलो और ऊपर में लिखते जाओ जो मैं लिखवा रही हूँ आप लोग को, फटाफट से लिखना, ठीक है। चलो सबसे पहला क्या था, ब्रोकन शेल ऑफ आयरन केटल, पेबल फ्रॉम द ब्यूट एंड अ पीस ऑफ सैक्रेड सेज, राइट इट डाउन, ठीक है। देखो सॉरी गाइस 1 मिनट, हाँ, नंबर 1 क्या थी, ब्रोकन पीस ऑफ आयरन शेल, नंबर 1। नंबर 2 क्या था, पेबल फ्रॉम द ब्यूट, ठीक है। और नंबर 3 क्या था, पीस ऑफ सैक्रेड सेज। किसमें था ये तीनों, ये तीनों था मेडिसिन बैग के पाउच में, मतलब वो पाउच में था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मार्क कर लो या फिर, क्लियर। चलो देखो अब क्या, He held the pouch upside down and dust drifted down। अब वो क्या करते हैं, पाउच को पूरा ऊपर से ऐसे नीचे पकड़ के रखते हैं और सब कुछ नीचे गिर जाता है। देखो, After the bag is yours, you must put a piece of prairie sage within and never open it again। जब तुम्हारे पास ये मेडिसिन बैग जाएगा ना, तो तुम्हें एक काम करना, इसके अंदर एक दूसरा पीस ऑफ सैक्रेड सेज डाल देना, ठीक है। Until you pass it on to your son, तब तक जब तक तुम इसको अपने सन की तरफ पास नहीं करते। यानी कि वो मार्टिन को बोल रहे हैं कि इसमें तुमको क्या करना है, जैसे तुम्हारे पास ये मेडिसिन बैग जाएगा, तुम क्या करोगे, इसमें सैक्रेड सेज का पीस डालोगे और तब तक नहीं खोलोगे जब तक तुम इसको अपने सन को नहीं देते थे, तब तुम्हें इस बैग को नहीं खोलना है, ठीक है। He replaced the pebble and the piece of iron and tied the bag। अब वो पेबल को रिप्लेस करते हैं, आयरन बैग को रिप्लेस करते हैं, पेबल एंड पीस ऑफ आयरन एंड टाइड द बैग, और फिर उस बैग को टाई कर देते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, I stood up somehow knowing I should। मुझे लगा कि भाई चलो अब उठो, मुझे ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। Grandpa slowly rose from the bed and stood upright in front of him। Grandpa धीरे धीरे बेड से मतलब उठते और मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते। Holding the bag before my face, I closed my eyes and waited for him to slip it over my head। और फिर मैं अपना आंख बंद करके रखा था कि भाई मेरे गर्दन से ऐसे ना वो डालेंगे और फिर मेरे गर्दन आके अटकेगा, और फिर मैंने अपने आंख को अपना पूरा बंद करके रखा हुआ था, ठीक है। But he spoke, no, you need not to wear it। क्या बोलते कि नहीं, तुम्हें पहनना नहीं है। He placed the soft leather bag in my right hand। और वो राइट हैंड में ऐसे रखते हैं उसके बैग, मतलब मानो अगर हम मार्टिन है ना, तो यहाँ पे वो बैग रख दिए और फिर देखो एंड क्लोज माय अदर हैंड ओवर इट, और फिर दूसरे हाथ से इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इट वुड नॉट बी राइट टू वेयर इट इन दिस टाइम एंड प्लेस व्हेन नो वन विल अंडरस्टैंड। पुट इट सेफली अवे अंटिल यू आर अगेन ऑन द रिजर्वेशन। तुम उसको सेफली अपने पास रखो जब तक तुम वापस रिजर्वेशन में नहीं जाते, ठीक है। वेयर इट देन वेयर यू प्लेस द सैक्रेड सेज। और फिर तब पहले जब तुम इसके अंदर तुम अपना सैक्रेड सेज डाल दो, ठीक है। Grandpa turned and sat again on the bed. Verily he leaned his head against the pillow. Go, he said. I will sleep now। अब एक काम करो, तुम अब जाओ, मुझे अब सोना है, ठीक है। Thank you, Grandpa, I said softly and left with the bag in my hands। अब मैंने क्या किया, थैंक यू बोल के वहां से मैं चला गया, ठीक है। That night, mom and dad took Grandpa to the hospital। उस रात mom and dad ने क्या किया, Grandpa को वो हॉस्पिटल लेके गए थे। 2 weeks later, 2 week बाद मैं अकेले खड़ा था on the lonely plateau of the reservation and put the sacred sage in my medicine bag। अकेले खड़ा होकर मैंने क्या किया, sacred sage को अपने मेडिसिन बैग में डाल लिया, ठीक है। देखो स्टोरी हो गया खत्म, बट खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। समरी बताऊंगी मैं आप लोग को, थीम बताऊंगी, सेटिंग बताऊंगी और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी ऑफ मार्टिन एंड ग्रैंडफादर। तो वेट करो, सुनो। देखो
एक चीज समझ में क्या आया कि मार्टिन पहले थोड़ा सा एम्बैरेस्ड था ना, बट क्या वो अब एम्बैरेस्ड है? नहीं, वो एम्बैरेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी वो क्या सोच रहा है ना कि भाई मेरे को ये करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये ट्रेडिशन लग रहा है। और बाद में वो क्या फील करता है कि नहीं भाई, मेरे जो मेरे ग्रैंडपा भी है ना, उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो करके लेके आया, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया ट्रेडिशन, तो मुझे भी ये चीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको समझ में आ गया, दे दे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया मार्टिन को कि उसको क्या करना है। मेडिसिन बैग को वो एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग स्टोरी का समरी क्या है। देखो चलो, द शॉर्ट स्टोरी मेडिसिन बैग टेल्स द टेल ऑफ मार्टिन। तो वैसे मार्टिन के बारे में बताया गया यहाँ पे, अ यंग बॉय ऑफ नेटिव अमेरिकन हेरिटेज एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज सू ग्रैंडफादर हु लिव्स फार अवे ऑन अ रिजर्वेशन। और क्या बताता है यहाँ पे, देखो एक कहाँ रहता है मार्टिन, एक नेटिव अमेरिकन हेरिटेज है वो। ठीक है, और यहाँ पे दिखाता है रिश्ता उसका अपने ग्रैंडफादर के साथ, जो कि कहाँ रहते हैं, दूर कहीं रिजर्वेशन में। ठीक है, मार्टिन फील्स एम्बैरेस्ड बाय हिज ग्रैंडफादर्स ओल्ड फैशन वेज, ट्रेडिशंस, क्लोथ्स एंड क्वाइट डिग्निटी। याद है उसको बहुत ही बुरा, बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है अपने ग्रैंडफादर के कपड़े पहनने के तरीके पे, उनके रहने के तरीके, उनके खाने के तरीके पे, हर चीज पे उनको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है। देखो क्या लिखा है, मार्टिन फील्स एम्बैरेस्ड बाय हिज ग्रैंडफादर्स ओल्ड फैशन वेज, ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड क्वाइट डिग्निटी। एट होम वो क्या करता है, ही टेल्स हिज फ्रेंड्स exaggerated story, क्या करता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलता है अपने दोस्तों को, about his great grandfather's strength and adventures to impress them. He fears that if his friends ever meet his grandfather, they will laugh at him. उसको डर किस बात का कि अगर मान लो किसी चीज को आप एग्जैगरेट करके बताए हो बट रियलिटी में वो चीज नहीं है, ठीक है, तो अभी जब दोस्त आएंगे तो आपके ग्रैंडफादर पे हंसेंगे ना, तो सेम चीज हो रहा है मार्टिन के साथ। वो क्या बोल रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर के ऊपर आके वो लोग हंसेंगे, इसलिए मैं अपने ग्रैंडफादर से उन लोग को नहीं मिलवाऊंगा। ठीक है, one day Martin's grandfather unexpectedly arrives at their home after traveling alone a long distance. और एक दिन क्या हुआ, मार्टिन अपने ग्रैंडफादर अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया, वो आते हैं अनएक्सपेक्टेडली, घर पहुंचते हैं और फिर क्या करते हैं, अकेले ट्रैवल करके वो जा रहे थे, जब वो अकेले ट्रैवल करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके वो कहाँ आते हैं, मार्टिन के घर पे। ठीक है, ही इज ओल्ड, बहुत ओल्ड है वो, फ्राइल है एंड वेरी है, बट कैरीज हिमसेल्फ विद क्वाइट प्राइड, बट वो अपने आप को बहुत ही इज्जत से कैरी करते हैं, बहुत ही प्राउडली कैरी करके चलते हैं। मार्टिन इज इनिशियली अनकंफर्टेबल एंड एम्बैरेस्ड, बट मार्टिन क्या बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट ग्रेजुअली ही एंड हिज फ्रेंड्स बिगिन टू सी हिज ग्रेट ग्रैंडफादर डिफरेंटली, बट वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसका ना सोच बदलता है और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को थोड़ा ना देखने का नजरिया वो चेंज करता है अपना। ठीक है, द ओल्ड मैन अर्न्स द रिस्पेक्ट थ्रू हिज ह्यूमिलिटी, डिग्निटी एंड विजडम। अब जो ओल्ड मैन, जो ग्रैंडपा है ना, वो अपना इज्जत कैसे कमाते हैं मार्टिन की तरफ, अपने डिग्निटी से, ह्यूमिलिटी से और विजडम से। ठीक है, ग्रैंडफादर हैज कम विद एन इंपॉर्टेंट पर्पस, वो क्यों आए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस से आए हैं, टू पास ऑन द फैमिलीज मेडिसिन बैग। क्यों आए थे वो, अपने फैमिली का मेडिसिन बैग को कैरी फॉरवर्ड करने, पास करने के लिए, किसको, ओल्डेस्ट मैन, जो कि कौन है अभी, मार्टिन। ठीक है, मेडिसिन बैग इज अ स्मॉल लेदर पाउच फिल्ड विद सैक्रेड आइटम्स handed down through generations of Sioux men in the family. It is a symbol of heritage, responsibility and a cultural identity. देखो क्या बोलते हैं वो, कि मेडिसिन बैग जो कि एक स्मॉल लेदर पाउच का बना हुआ है, वो भरा हुआ है किसी सैक्रेड आइटम से। क्या क्या सैक्रेड आइटम्स थी बताओ, ब्रोकन पीस ऑफ आयरन केटल, पेबल फ्रॉम द ब्यूट एंड अ पीस ऑफ सैक्रेड सेज। ये 3 सैक्रेड आइटम्स यहाँ पे भरा हुआ था। ठीक है, हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशंस ऑफ Sioux men in the family. सिंबल किस चीज का, ये हेरिटेज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और कल्चर आइडेंटिटी का। ठीक है, at first Martin does not feel worthy of carrying such an important symbol, but his grandfather explains gently that when the time is right, Martin must add his own sacred object to the bag. और फिर वो क्या बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं मार्टिन को, भाई जब सही टाइम आएगा ना, तब तुम एक काम करना, इसको जेंटली अपने बैग में सैक्रेड सेज को डाल देना। ठीक है, after his great grandfather death, Martin wears the medicine bag with pride, realizing his deep significance as a link to his family's culture and ट्रेडिशंस। देखो क्या होता है, आफ्टर द ग्रैंड, जब वो मर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए मेडिसिन बैग कैरी करके लेके चलता है, उसमें सैक्रेड सेज को ऐड कर देता है। ठीक है, हो गया समरी। अब पढ़ेंगे हम लोग थीम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, पहला कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। मेडिसिन बैग इज मोर देन एन ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है वो, क्या है, देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी रिप्रेजेंट करता है, वैल्यूज ऑफ द Sioux पीपल, क्योंकि वो जनरेशन जो है वो कैरी करके आगे ले जाएगी। Story emphasizes that young people should not feel ashamed of their traditions but embrace them with pride. तो वो क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट क्या करता है कि भाई यंगस्टर जो होते हैं ना, उनको अपने ट्रेडिशंस पे प्राइड फील करना चाहिए, ना कि शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है, जनरेशनल बॉन्ड एंड रिस्पेक्ट किसके बारे में है ये बताओ, मार्टिन और ग्रैंडपा के बारे में। ठीक है, देखो the relationship between Martin and his great grandfather shows how wisdom and traditions are passed down through love and respect.
Even though Martin initially feels embarrassed, he eventually realizes the depth of his grandfather dignity and responsibility. तो भले ही वो थोड़ा सा इनिशियली एम्बैरेस फील करता था अपने ग्रैंडफादर को लेके, बट बाद में उसको रियलाइज होता है कि भाई कल्चरल क्या है, ट्रेडिशंस को कैसे वो फॉरवर्ड करके आगे ले जा रहे हैं. ठीक है, देखो एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. By receiving the medicine bag, Martin क्या एक्सेप्ट करता है? मार्टिन एक्सेप्ट करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड हिज फैमिलीज कल्चर एंड वैल्यूज. स्टोरी टीचेस दैट एवरी जनरेशन मस्ट प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देयर हेरिटेज. और स्टोरी क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितना भी जनरेशन है ना, उनको अपने हेरिटेज को जो है प्राइडली रखना चाहिए, प्राइड फील करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए. ठीक है, और प्रिजर्व करके रखना चाहिए. तो ये हो गया हमारा थीम. चल अब पढ़ेंगे सेटिंग क्या है. द स्टोरी इज सेट पार्टली इन मार्टिन्स होम इन अ मॉडर्न अमेरिकन टाउन and partly in the background of the Sioux reservation where Martin's grandfather lived. स्टोरी कहाँ सेट किया गया है? हल्का हल्का मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक कहा मार्टिन का और एक कहा जहाँ पे रिजर्वेशन है, जहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है मार्टिन के वो रहते हैं, जो कि रिजर्वेशन में. मार्टिन्स वर्ल्ड देखो कहाँ रहता है, वो मॉडर्न सोसाइटी में रहता है जिसमें स्कूल फ्रेंड्स हैं और किस चीज से इन्फ्लुएंस करता है, वो कंटेम्परेरी वैल्यूज से वो इन्फ्लुएंस हुआ है. In this setting, he feels embarrassed about his grandfather's old-fashioned ways and traditional appearance. तो इस सेटिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हैं अपने ग्रैंडफादर के ऊपर कि उनका अपीयरेंस कैसा है, उनका चाल कैसा है. ठीक है, अब चलो ग्रैंडफादर का वर्ल्ड क्या है. दो नॉट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, Sioux reservation represents Native American culture, traditions and spirituality. It contrasts with the modern world and reminds Martin of his true roots. तो ये ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जो सुपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट होता है. ठीक है, और उसी में मार्टिन को रिमाइंड होता है, उसको याद आता है कि भाई उसका ट्रेडिशन क्या है, उसका रूट्स क्या है, उसका वैल्यूज क्या है. ठीक है, देखो मीटिंग पॉइंट. व्हेन द ग्रैंडफादर विजिट्स मार्टिन्स होम, द टू वर्ल्ड्स मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल. अब देखो जब ग्रैंडफादर जाते हैं ना मार्टिन के घर, तो दो दुनिया दिख रहा है, एक जो मॉडर्न है, एक दूसरा क्या है, ट्रेडिशन. मॉडर्न में कौन रह रहा है, मार्टिन, और ट्रेडिशनल में कौन है, ग्रैंडफादर. ठीक है, कम टुगेदर. This setting highlights the conflict between modern life and traditional heritage and how Martin learns to balance both. और क्या दिखाता है ये कि कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है किसके बीच में, मॉडर्न लाइफ और ट्रेडिशनल लाइफ के बीच. मॉडर्न मतलब कौन, मार्टिन, और ट्रेडिशनल मतलब कौन, जिसके ग्रैंडपा है. ठीक है, और कैसे मार्टिन बैलेंस करना, दोनों को बैलेंस करना सीख जाता है. ठीक है, देखो अब पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच क्या है. मार्टिन मॉडर्न एंड सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस है. तो मार्टिन एक यंग बॉय है जो कहाँ रहता है, मॉडर्न अमेरिकन टाउन में. एट फर्स्ट वो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में. ठीक है, बट लेटर वो रियलाइज करता है कि भाई ये सही नहीं था, ये ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है. तो किस चीज के लिए एम्बैरेस फील करता है, वो ओल्ड फैशन है, अपीयरेंस है, ट्रेडिशंस के लिए. ठीक है, इमेजिनेटिव एंड इनसिक्योर. टू इम्प्रेस हिज फ्रेंड्स, Martin exaggerates stories about his grandfather, showing his insecurity about his cultural roots. तो कहीं ना कहीं मार्टिन क्या करता है ना, अपने फ्रेंड्स को एग्जैगरेट करके बताते हैं सारी चीजों को. क्या करता है, बताते हैं कि भाई मेरे ग्रैंडपा ये, मेरे ग्रैंडपा वो. तो एग्जैगरेट करता है ना, कहीं ना कहीं उसको शायद शर्मिंदा फील हो रहा है अपने रूट्स पे, अपने कल्चर पे. ठीक है, देखो रिस्पेक्टफुल एंड लविंग ग्रैंडसन, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही लविंग ग्रैंडसन है वो. Despite his embarrassment, Martin loves and respects his grandfather. भले ही वो बहुत ही embarrassed फील करता हो, बट अपने ग्रैंडफादर को वो बहुत ही रिस्पेक्ट करता है. ठीक है, when he realizes the true value of the medicine bag, he accepts it with pride. जब समझ में आता है उसको कि भाई मेडिसिन बैग का क्या वैल्यू है, तो बहुत ही प्राउडली वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, देखो कैरेक्टर ग्रोथ. ऑब्वियसली मार्टिन का कैरेक्टर यहां से ना यहां उठ गया सीधा एकदम. ठीक है, देखो Martin's journey is from shame to acceptance. By the end, he learns to value his heritage and takes responsibility to preserve it. और by the end होते होते क्या समझ में आता है उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाता है कि उसको कैसे अपने कल्चर को आगे बढ़ना और कैसे अपने कल्चर को प्राउडली एक्सेप्ट करना. ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग ग्रैंडफादर के बारे में. देखो बहुत ही वाइस और बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन है. He is old, frail and traditional, but carries himself with a quiet dignity and pride. भले वो ट्रेडिशनल है, ओल्ड है, बट अपने आप को बहुत ही इज्जत से लेके चलते हैं वो. ठीक है, देखो loving and caring. He undertakes a difficult journey just to pass on the medicine back to Martin. वो डिफिकल्ट जर्नी को क्यों क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि उनको मार्टिन से बात करना था. Showing his deep love and sense of duty. क्यों, क्योंकि उनको अपने जो ड्यूटी है, उनका लव, उनका सेंस उनको फील हो गया था, इसलिए वो लेके गए थे मार्टिन के पास अपना वो बैग. Custodian of tradition, भाई ट्रेडिशन में वो बंधे हुए हैं. Medicine bag symbolizes cultural identity and heritage. Grandfather sees it as a sacred responsibility to ensure it is passed on. इनको लगाना कि क्योंकि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सही तरीके से ये सही इंसान को पहुंच जाए. ठीक है, humble yet inspiring. बहुत ही humble है बट बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है. Though simple and modest in his way, रिस्पेक्ट कैसे अर्न करते हैं वो, he earns the respect of Martin and his friends through his authenticity and wisdom. ऑथेंटिसिटी और विजडम के थ्रू ये क्या करते हैं, मार्टिन और उसके दोस्तों का इज्जत जो है वो अर्न करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया था हमारा कैरेक्टर स्केच. हो गया, समरी हो गया, थीम हो गया, सेटिंग हो गया.
कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्टिन हो गया, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडफादर हो गया, स्टोरी हो गया है कंप्लीट। देखो तो क्या हम लोग क्या सीखते हैं इसमें कि भाई अपने ट्रेडिशन के बारे में कभी भी बुरा मत फील करो, कभी भी ऐसा मत बोलो कि भाई आपका ट्रेडिशन में ऐसा दिया हुआ है। अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से दूर नहीं होना है। भले ही हम बहुत ही मॉडर्न हो जाएं, मॉडर्न लाइफ में जी रहे हो, मॉडर्न सोसाइटी हो, बट हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कहीं ना कहीं हमारे घर में जो बहुत ही बूढ़े जो दादाजी हैं या फिर बहुत ही जो बूढ़े आदमी हमारे घर में रह रहा है ना, वो उस चीज को फील कर पाता है, ठीक है। तो उसको वो चाहता है कि भाई मेरे घर में सब लोग उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जाए। तो ये जो मेडिसिन बैग है, ये सिर्फ एक मेडिसिन बैग नहीं था, ये एक ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि कहीं ना कहीं उनके ग्रैंडसन को, जो मेरे जैसे मान लो मैं आप लोग को बताऊं कि जैसे देखो इनको पता था ना ये बात, जो आयरन शेल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसको दे दिया, ये मेडिसिन बैग दिया था अपने ग्रैंडपा को ना, मतलब ग्रैंडपा को दिया था इन्होंने मेडिसिन बैग। बट उनके जो सन थे उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे से मेडिसिन बैग खो जाएगा, जब वो वॉर में जा रहे थे तब, तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, मैरी हो गई। तो मैरी जो है वो दो डॉटर है ना, बट ये सब कुछ ओनली मैन्स ईयर के लिए है। किसके लिए है ये सब कुछ, सिर्फ मैन्स ईयर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैरी हो गई, तो अब ये तो इनको दे नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, ये देंगे किसको, मार्टिन को क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ यही एक यंगेस्ट मेल चाइल्ड है इस पूरे घर में। तो इनको लग रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए मैं एक काम करता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको पास ऑन करता हूं मार्टिन को। इसलिए वो इतना जर्नी लेके 2.5 डेज लेके वो क्या करते हैं, 2.5 डेज के बाद इतने थके हारे आके फेंट भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है उनके साथ, बूट्स में रिस्क लेके मनी ठूस के लाते हैं, वो पैसा ठूस के लाते हैं एकदम कि भाई हम कम से कम बर्डन ना फील करें वो लोग मेरे ऊपर, ठीक है। तो वो लेके आते हैं, इतना जर्नी करके आते हैं, क्योंकि उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता था, उनको पता था कि उनका ट्रेडिशन क्या है। बट मार्टिन अभी तक लास्ट तक ना बहुत ही एम्बैरेसिंग फील कर रहा था अभी तक, बट जब उसको समझ में आया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे ट्रेडिशन क्या है, तो वो अपने आप को ना बहुत ही ऐसे फील करता है कि मुझे ये कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो जब उनको ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमको मेडिसिन बैग हमको लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करते हैं कि भाई कैसे मैं अपने नेक के अंदर, नेक पे कैसे मैं वो थॉन्ग को बांध के चलूं, जब मेरे दोस्त जिम में देखेंगे, स्विमिंग पूल में देखेंगे, तो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। और इमेजिन करा था वो कि कितना हंसी मजाक मेरा उड़ा सकता है। बट लेटर उसको रियलाइज होता है कि भाई मुझे मेडिसिन बैग को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन है हमारा, जो मेरे दादा के दादा के दादा दादा थे ना, वो भी कैरी करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आता है और बाद में वो क्या करता है, उस मेडिसिन बैग को एक्सेप्ट कर लेता है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको उसके अंदर सैक्रेड सेज को डाल देता है बांध के। कब तक नहीं खोलेगा वो, जब तक वो अपने सन को नहीं दे देता, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या था इस पूरे स्टोरी में, 3 चीज जो उस मेडिसिन बैग में थी। पहला क्या था, फिर से मैं बता रही हूँ, ब्रोकन पीस ऑफ आयरन शेल, ठीक है, आयरन केटल सॉरी। सेकंड क्या है, पेबल फ्रॉम द ब्यूट, एंड थर्ड क्या था, अ पीस ऑफ सैक्रेड सेज। और क्या बोला गया उसको कि जब तुम इसको खोलो ना तो तुम इसमें सैक्रेड सेज डाल देना और तब इसको बंद कर देना, और तब तक मत खोलो जब तक तुम इसको किसको नहीं देते हो, अपने सन को पास ऑन नहीं करते, तब तक तुमको इसको नहीं खोलना है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी द मेडिसिन बैग। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ध्यान से सुन लो। देखो पहला क्या था इंपॉर्टेंट चीज कि किस चीज से डेकोरेट किया हुआ था उनका, rawhide ड्रम, पेंटिंग ऑफ वॉरियर राइडिंग अ हॉर्स से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वो किस चीज से ड्रम को बीट कर रहे थे, वो ड्रम को बीट कर रहे थे एक लेदर कवर्ड स्टिक से, जो कि किस चीज से बना हुआ था, लेदर से बना हुआ था, और वो उसके एंड में एक फेदर लगा हुआ था। ये एक कीवर्ड है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, फटाफट से मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो नेक्स्ट वो क्या देखते हैं कि ही वाज अ, उनके देखो हिज हेयर वाजंट इन ब्रेड्स बट हंग इन द स्ट्रिंगी ग्रे स्ट्रैंड्स, अपीयरेंस था ये, याद रखना है इसको, ठीक है। अपीयरेंस इनका याद रखना है अभी, और सेकंड अपीयरेंस का कब का याद रखना है, जब मान पहली बार जब देखा था मार्टिन ने उसको उनको तब, और एक कब जब मार्टिन के फ्रेंड्स आए थे उनसे मिले तब। 2 अपीयरेंस याद करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड, हाँ अभी क्या पहनते हैं वो, एक ब्लैक टॉल हैट कैट, सॉरी टॉल ब्लैक कैट, आई एम सो सॉरी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रही हूँ फटाफट आप लोगों को, ताकि आप लोग को याद रहेगा, इसमें उतना कुछ नहीं है, ठीक है। एक है ना टेपे और पार्ट टार्ट ट्रैक था, वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे वो रहते हैं, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टेपे, ठीक है। और एक कौन सा है, पार्ट टार्ट पेपर, जहां पे वो रहते हैं। यहाँ एक्सपेक्ट किया गया है कि यहाँ पे वो रहेंगे, बट रहते कहाँ है वो, एक पार्ट टार्ट पेपर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसके बाद और क्या क्या लिखोगे आप लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में, जैसे मान लो सूटकेस का लिखोगे, भाई सूटकेस एक रोप से बंधा हुआ था, ठीक है। कहाँ लेके गए थे उनको, लेके गए थे एक स्विमिंग रूम में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे कि भाई उनके गर्दन में क्या दिखा उसको, एक स्मॉल लेदर पाउच जो कि बहुत ही गंदा था,
ठीक है। और बूट्स में क्या था, बूट्स में था पूरा पैसा भरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे जैसे मान लो, हाँ हस्बैंड जब आते हैं तो वो किस तरह किस टाइम पे आते हैं, वो आते हैं जब डॉक्टर जाने वाला होता है तब आते हैं उनके हस्बैंड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ग्रैंडपा अपना स्टोरी बताते हैं, स्टोरी इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से उनका जर्नी कैसा था, वो कैसे आए उधर, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट चीज, एक और कैरेक्टर है इसमें, देखो कैरेक्टर कौन कौन है यहाँ पे। पहला कौन था, पहले सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आता है मार्टिन, ठीक है। फिर आती है शेरिल, ठीक है। फिर आते हैं ग्रैंडपा, ठीक है। फिर आती है मैरी, ओके। फिर आती है मैरीज हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरी में जब वो कहानी सुनाता है तो कौन आता है, वो पुलिसमैन भी आता है कि उसने क्या किया था, उसने ड्राइवर को बोला कि भाई इनको बेलव्यू ड्राइव तक छोड़ के आना, ठीक है, पुलिसमैन हो गया। उसके बाद आते हैं आयरन शेल, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद हाँ याद रखना है, हम बीच में वो भी लिखना, जब डॉग्स और जो किड्स हेल्प कर रहे थे ना वो भी लिखोगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये हो गया आपका 8, तो 8 कैरेक्टर्स था इसमें, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या देखो, और क्या देखोगे आप लोग, हाँ कि उनके पास कितना पैसा था, $100 था उनके, वो फ्यूनरल के लिए जमा करके रखे थे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे कि हाँ वो क्यों मना करता है, नहीं लेगा क्योंकि उसका जिम क्लास में, स्विमिंग पूल में सब लोग उनके दोस्त उसको क्वेश्चन करेंगे, मार्टिन को। कितने मंथ्स के लिए आए थे वो, 2 मंथ्स के लिए आए थे, ठीक है। उसके बाद याद करोगे उनका अपीयरेंस, की जब उनके दोस्त आए तो उनका अपीयरेंस कैसा था, ठीक है। उसके बाद याद करोगे कि वो उनको ऑफर करते हैं सफर टाइम के लिए, बट उनके दोस्त लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई हमको कुछ नहीं खाना। वो क्या सुनाते हैं, वो सुनाते हैं, ये कहानी इंपॉर्टेंट है, क्या सुना रहे थे उन्हें दोस्तों को वो, कि वो किस तरीके से डियर को मारते हैं और उसी चीज से अपने बेस्ट को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि हाँ ग्रैंडपा उनको रूम में बुलाते हैं, ठीक है। ये जो पूरा सपना था ना, जो ड्रीम था मार्टिन का, वो याद करोगे, मार्टिन्स ड्रीम, ठीक है। उसके बाद क्या याद करना है, देखो हाँ पूरा कहानी, जितना पूरा स्टोरी को याद करना आप लोग को, ठीक है। उसके बाद एज ए वॉक इन द प्लेस, हाँ जो उनका स्टोरी था ना, जो आपका सपना था उनका, ये किसका सपना है, आयरन शेल का सपना है, याद रखना है इसको। और ये कौन डिक्टेट कर रहे हैं, ये डिक्टेट कर रहे हैं, सॉरी यहां लिख रही हूं मैं, ठीक है, ये डिक्टेट कर रहे हैं जो आयरन शेल, यानी कि ग्रैंडपा डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में वो एक्सेप्ट करता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरी द मेडिसिन बैग। इजी, बहुत बड़ा हो गया बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, और ये आता है तो अच्छे से अटेम्प्ट करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।